हरे कृष्णा। ओके, तो अभी तक हमारे 16 अध्याय हो गए हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसके पास भी बैंडविड्थ हो, इंटरनेट की स्पीड पॉसिबल हो, तो आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस कंप्यूटर से बातें कर रहे हैं हम। तो अगर पॉसिबल है आपके पास तो आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिएगा। आवाज तो आ रही है सबको क्लियरली? आवाज क्लियर क्लियर आ रही है? जी प्रभु जी। ओके ओके। अच्छा, तो अभी तक हमारे जो 16 अध्याय हो गए हैं, तो उसमें से जो लास्ट, आपने जैसे हमने पहले भी देखा था, स्टार्टिंग के जो 6 अध्याय हैं, ये तो आपने मतलब ऑलमोस्ट हर क्लास में हर डिवोटी हर स्पीकर आपको बता रहे होंगे। स्टार्टिंग के 6 अध्याय कर्म योग, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग, और अभी लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग। तो हमारे आप में से कोई डिवोटीज कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे ना, एक दो पॉइंट्स, कम से कम चीजें स्टार्ट हो, मतलब थोड़ा रिवाइज भी हो। कोई सा भी एक पॉइंट जो आपको अभी तक पिछले 16 दिनों में ऐसा पॉइंट जो लगा हो कि हाँ ये वाला पॉइंट है, इसको मैं अपनी लाइफ में उतार सकता हूँ या उतार सकती हूँ। कोई सा ही पॉइंट शेयर करना चाहेंगे आप? कोई भी प्लीज। हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु, आप कोई पॉइंट शेयर करना चाह रहे हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु। मैं ये कह रहा था, मेरे ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही, तो मैं पूछना चाहता कि मेरे में ही प्रॉब्लम है। अभी बाकी डिवोटीज, आई थिंक और डिवोटीज को सभी को आवाज आ रही है ना? प्लीज कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिए। हरे कृष्णा। आशा माता जी, रीना माता जी, अभिलाषा माता जी, कोई भी बताएंगे आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही? अनम्यूट करके प्लीज बता दीजिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी। ओके, आवाज आ रही है सौरभ प्रभु। आप ठीक एक बारी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, मैं ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके। हाँ, तो बाकी और डिवोटी से निवेदन है, प्लीज एक दो पॉइंट्स, मतलब पिछले 16 दिन में कोई सा भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो। देखो आज ज्यादा डिवोटीज है नहीं, 12-14 जो भी डिवोटीज हैं, तो इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। दिखाई देते हो ना वहाँ पे। हरे कृष्णा। आप कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? कोई भी। मतलब किसी को कोई भी पॉइंट याद नहीं है? कोई सा भी। अभिलाषा माता जी, रुद्र प्रभु, सौरभ प्रभु। क्यों, भगवत गीता टफ लगी क्या? जी प्रभु जी। प्रभु जी हरे क्या कृष्णा चक्कर है प्रभु आज? जी। हरे कृष्णा, क्या चक्कर है? कोई पॉइंट्स शेयर नहीं कर रहे भगवत गीता के? प्रभु जी मेरे को वो पाठ में बहुत थोड़ा कठिन लगा कि हर परिस्थिति में हमें एक समान रहना है, तो वो थोड़ा। ओके, वो थोड़ा मुश्किल वाला चीज है ना? जी 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 हाँ, जैसे उसमें ना स्थिर प्रज्ञ चैप्टर नंबर 2 में जी बताया जी गया है ना, प्रभु जी। हाँ, स्थिर दो दो प्रज्ञ में। वाला। जी ओके ओके। तो ठीक है, उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ना आज जी लास्ट सेकंड है, कल वाला जी लास्ट होगा अपना 18वां अध्याय। जी प्रभु जी। जी और एक चीज और समझने वाली बात है, जो चैप्टर ये सारे डिवोटीज के लिए मैं बता रहा हूँ, कि कृष्ण भगवान ने जो चैप्टर नंबर 18 बोला था, जिस प्रकार चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 एक प्रकार से पूरी भगवत गीता की समरी थी, है ना? उसको ऐसे बोलते भी है ना, जी समरी है चैप्टर नंबर 2 पूरी भगवत गीता की। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने पूरी भगवत गीता का जो बताने वाले हैं वो सब बता दिया। उसी प्रकार से जो चैप्टर नंबर 18 है, कृष्ण भगवान 18वां अध्याय जो है, आखिरी वाला अध्याय, वहां पे फिर दोबारा से रिपीट करवाते हैं। आप सभी ने देखा होगा ना, जैसे कभी आपको किसी से कोई कार्य है ना, उस काम के लिए आपने किसी को कॉल किया, और कॉल करने के बाद, जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी व्यक्ति ने कॉल करके
जैसे हम बाहर हैं, हमने घर पे कॉल किया और मम्मी से सपोज करो पराठा बनवाना है, आलू का पराठा, तो हम बात कर लेंगे, आलू के पराठे की बात बोल देंगे, नॉर्मल बात करते रहेंगे पहले, और एंड में बीच में बताएंगे कि मम्मी आलू का पराठा बना दीजिएगा, और फिर लेकिन एंड में फोन रखते वक्त एक बार और याद दिला देंगे, तो आपको याद है ना कि ना आलू का पराठा बना के रखना है ना। इसी प्रकार से आप किसी फ्रेंड को कुछ बोलते हो, देख भाई मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ तो इस चीज का ध्यान रखना, वो वाला काम कर देना। तो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन जो जैसे आधे घंटा आपने फोन पे बात किया है, तो उसमें इधर उधर की भी बात करेंगे, उसकी राजी खुशी भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, ठीक है। बीच में भी बता देंगे भाई ये इस बात है, इसके लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन एंड में फोन को रखते वक्त दोबारा से उस वाली बात को रिपीट करवा देंगे, याद दिलवा देंगे। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी यहाँ पे यही करते हैं। वो कृष्ण भगवान भगवत गीता में बीच वाले चैप्टर्स में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भक्ति योगा वाली है, चैप्टर नंबर 9 में बताते हैं, चैप्टर 7 से 12 में वो सब बताते हैं। उस सबको बताने के बाद जो आखिरी वाला अध्याय है, 18वां अध्याय, उसमें उस सेम चीज को दोबारा से रिपीट करवाते हैं। तो एक प्रकार से भगवत गीता चैप्टर नंबर 17 पे ही खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना, जो नई चीज बताने वाली है, वो कृष्ण भगवान 17वें अध्याय में एंड में खत्म कर देते हैं एक प्रकार से। 18वां अध्याय तो एक तरह से जो पीछे के जो 17 अध्याय हैं उसका दोबारा से क्विक रिवीजन है, एक फास्ट रिवीजन, ठीक है। ये एक चीज हो गई। तो इसलिए चैप्टर नंबर 17 को ध्यान पूर्वक, आज जो 17 है अध्याय, इसको हम ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम इसमें ये देखेंगे कि जो 17वें अध्याय का जो आखिरी वाला श्लोक है ना, उसको थोड़ा हम अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी कुछ आप सभी के किसी का कोई अगर प्रश्न रहता है तो उस प्रश्न को फिर हम डिस्कस कर लेंगे। और आज वाले जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम कई सारे श्लोकों को थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो आवश्यक है क्योंकि आज वाले कई सारी डिटेल बताई गई है, कृष्ण भगवान ने बताया है उसमें, तो हम स्क्रीन पे देख के उसको पढ़ेंगे भी, उन ट्रांसलेशंस को, उन श्लोक्स को, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप में से किसी ने, जैसे अभी सौरभ प्रभु ने एक पॉइंट बता दिया, बाकी के कुछ और पॉइंट्स रहेगा वो बाद में हम देख लेंगे। तो जैसा कि हर अध्याय में हमको ये सोचना चाहिए कि ये वाला अध्याय पहले वाले अध्याय से किस प्रकार से कनेक्टेड है ना। और फिर पहले वाले अध्याय से कैसे कनेक्टेड है, और ये वाला अध्याय आखिरी मतलब नेक्स्ट जो आने वाला अध्याय है उससे किस तरह से कनेक्टेड है। ये हमको हर अध्याय में ये चीज देखनी चाहिए। तो ये हमारा 17th चैप्टर 16वें अध्याय से किस तरह से कनेक्टेड है। तो 16वें अध्याय का एक जो 23वां श्लोक था, उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, जिसके पास भगवत गीता है आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। वो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, देखो अर्जुन, जो कई सारे व्यक्ति होते हैं वो शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं रखते, शास्त्रों को के हिसाब से कार्य नहीं करते, हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा गया है ना उसके हिसाब से कार्य नहीं करते। तो ऐसे लोगों की बहुत ही खराब गति होती है। ये वाली बात कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं 16 चैप्टर के 23वें श्लोक में, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को कृष्ण भगवान ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा तो उसकी दुर्गति होती है, उसकी अच्छी गति नहीं होती। इस बात को अर्जुन पकड़ते हैं, और फिर 17वां अध्याय जो चालू होता है इसी बात को उठा के फिर अर्जुन बोलते हैं कि भगवान आपको याद है आपने वाली जो चीज बताई थी कि जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारी शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते, वो सतोगुण में आते हैं या रजोगुण में आते हैं या तमोगुण में आते हैं, ये पूछ रहे हैं अर्जुन। अब अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, क्योंकि ना 14वें अध्याय में ये वाली बातें, 3 गुणों वाली बातें कृष्ण भगवान अर्जुन को बता चुके हैं पहले ही। तो वो अर्जुन यही जानना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो शास्त्रों को नहीं मान रहा, तो वो किस गुण में आएगा, सतो में आएगा, रजो में आएगा, तमोगुण में आएगा, किस में आएगा वो, है ना। तो ये वाली चीज अर्जुन जानना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि देखो कोई व्यक्ति शास्त्र को क्यों नहीं मान रहा, कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहा, पहले हमें यह समझना चाहिए। कई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं,
ठीक है, उनको हम 16वां अध्याय जो है, 16वें अध्याय में दो चीज बताई गई है, दो एक्सट्रीम चीज बताई गई है। एक तो वो लोग जो कि शास्त्रों को बहुत अच्छे से शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। देखो, जब भी हम शास्त्रों की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे आचार्यों ने जो बोला है, उसको हम शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो 16वें अध्याय में दो चीज बताई है। वो व्यक्ति जो शास्त्रों पे पूरी प्रकार से फेथ करके, श्रद्धा करके उनकी बातों को मानता है, और वो व्यक्ति, दूसरा वो व्यक्ति जो शास्त्रों को बिल्कुल ही नहीं मानता। ये दो प्रकार की चीजें 16वें अध्याय में डिस्कस की थी कल। आज वाला जो 17वां अध्याय है, इसमें बताया गया है कि उन व्यक्तियों का क्या होगा जो शास्त्रों में तो विश्वास नहीं रखते, शास्त्रों को तो नहीं मानते, लेकिन बाकी की और जगहों पर और चीजों में श्रद्धा रखते हैं, उन चीजों को मानते हैं। उनका क्या होगा, वो किस गुण में आते हैं? ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे आप सभी, किसी को कोई डाउट रहे, आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को बीच में कोई भी डाउट रहता है तो। ये वाली बात अर्जुन पूछते हैं कृष्णवान से, फिर कृष्णवान कहते हैं पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति की शास्त्र पे श्रद्धा क्यों नहीं है। तो फिर वो बताते हैं कि देखो, किसी भी चीज पे अगर आपकी श्रद्धा होनी है, अगर आपको शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा लानी है, तो उसके 4-5 तरीके हैं। वो 4-5 तरीकों के हिसाब से ही शास्त्रों पे श्रद्धा आएगी। अब वो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनके हिसाब से आएगी? तो वही सारी की सारी चीजें 22वें श्लोक तक, मतलब मेजर जो हमारा जो चैप्टर है, उन सारी चीजों को कृष्णवान बताएंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, उसमें एक तो खाना हो गया हमारा, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं। तुम जो खाना खाते हैं वो सतोगुण का भी हो सकता है, रजोगुण का भी हो सकता है, तमोगुण का भी हो सकता है। उसी प्रकार से हम किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, है ना? अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ सतोगुण में भी हो सकता है, रजो में भी, तमोगुण में भी। इसी प्रकार से तपस्या, भगवान बताएंगे, तपस्या भी 3 प्रकार की होती है। मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से किस प्रकार से हम तपस्या कर सकते हैं, वचनों से कैसे तपस्या होती है, कर्म हम जो कार्य करते हैं उसकी किस प्रकार से तपस्या होती है ना? और फिर ये जो तपस्याएं हैं, ये किस गुण में हो रही हैं। आप सभी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, किस गुण में हो रही है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, है ना? तो ये 3-4 चीजें, 4-5 जो चीजें हैं। अब कोई व्यक्ति अगर ज्यादा से ज्यादा कार्य, खाना भी अपना सतोगुण का खा रहा है, तपस्या भी सतोगुण की कर रहा है, यज्ञ भी सतोगुण का कर रहा है, किसी को दान दे रहा है वो भी सतोगुण का कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण का इतना सारा कार्य कर रहा है, तो उसकी श्रद्धा शास्त्रों के ऊपर बढ़ जाएगी। यानी शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा उसी को आती है जो ज्यादातर सतोगुण में कार्य करता है। तो ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीजें कृष्ण भगवान डिस्कस करेंगे। फिर ये तीनों गुण के बता, ये सारी की सारी, खाना, है ना, और फिर हमारा दान, तपस्या, यज्ञ, ये सारी की सारी चीजों का अलग अलग गुण में विभाजित करने के बाद फिर कृष्ण भगवान बताएंगे कि देखो भाई, अल्टीमेटली ये जो सारा का सारा जो भी कार्य है, वो सारा का सारा किसके लिए करना चाहिए? ओम तत्सत के लिए। अब ये ओम तत्सत क्या है? ओम तत्सत हम लोग बचपन से सुनते हुए भी आ रहे हैं कि जितने भी जो भी वैदिक जो मंत्रों में हम सुनते हैं ना, कि कई बार जब भी मंत्र, कोई सी भी पूजा है, कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ओम तत्सत। ये 3 चीज, तो ओम तत्सत, ये जो 3 शब्द हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए ही रेफर किए गए, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही संबोधित किया गया है कृष्णवान को ओम तत्सत से। तो कृष्णवान फिर एंड में बताते हैं कि देखो, जो भी कोई कार्य होता है, आप भले ही तीनों इसमें श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हर कार्य को अगर आप ओम तत्सत के लिए करेंगे, यानी कि हर कार्य को अगर आप भगवान के लिए, यानी मेरे लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए करेंगे, तो फिर वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा, वो वाला कार्य, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते हुए हैं, है ना? और अगर नहीं करेंगे फिर क्या होगा, ये भी कृष्ण भगवान आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक चैप्टर नंबर 17 का ओवरव्यू दे दिया। ये सारी की सारी कहानी अब आने वाली है अगले लगभग 1-1.25 घंटे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं।
यहाँ तक बताया, यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, आई थिंक मेरी स्क्रीन यहाँ पे आपको विजिबल होगी। तो आप में से कोई ये वाला पहला वाला श्लोक जरा स्क्रीन पे से देख के पढ़ना चाहेगा? ये जो स्क्रीन पे 17.1 अर्जुन ने कहा, कोई भी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। यस, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो चला गया स्क्रीन पे से। किसी और को स्क्रीन पे अगर दिख रहा हो तो प्लीज आप में से कोई इस वाले श्लोक को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ये। प्रभु जी प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रीति माता जी। हाँ, मैं पढ़ती हूँ उसको। अर्जुन हाँ। ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? है ना। तो अर्जुन ने ये सवाल पूछा है। तो ये हमने देखा 17वें अध्याय का पहला श्लोक। पहला श्लोक में अर्जुन ने ये पूछा। अब मैंने आपको बताया था इसका कनेक्शन किससे, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक से, है ना। तो हम जरा इसको 16.23 एक बार देख लेते हैं पीछे। जी। 16.23 इसको कोई पढ़ेगा? जी। हाँ, यस माता जी। हाँ, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने देखा, तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ये बताया था कि वो उसकी कोई सी भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, ना सुख शांति कुछ नहीं मिल पाता, है ना। उसी चीज को अब आगे 17वें अध्याय में 17.1 में कृष्ण भगवान उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अर्जुन ने यहाँ पे पूछा है 17वें अध्याय के पहले श्लोक में कि भैया अभी जो आपने बताया था उस वाले व्यक्ति को वो कौन से गुण में आता है, सतोगुण में आता है, रजो में या तमो में आता है। ठीक है। अब इसको बताने के बाद फिर जैसा मैंने आपको बताया, अब कृष्ण भगवान पहले उससे ये कहेंगे, अर्जुन को ये बताएंगे कि भाई पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है शास्त्रों पे क्यों नहीं है ना। व्यक्ति शास्त्रों पे श्रद्धा क्यों नहीं कर रहा, वो डिपेंड करता है उसके खाने पे, वो डिपेंड करता है उसके वर्शिप पे, किसकी पूजा कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो ये आएगा 8वें वाले श्लोक से। तो ये वाला चैप्टर हम एक एक श्लोक पढ़ पढ़ के करेंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और इसमें से कई सारी चीजें हमको अपनी भक्ति में सीखने के लिए, जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 देखा था ना, 6वां अध्याय वैसे तो अष्टांग योग था, लेकिन उस अष्टांग योग वाली कई सारी चीजें भक्ति योग में यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये वाला चैप्टर है 17वां, इसमें कई सारी चीजें हम अपने भक्ति वाले में यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये है 17.8 जो है, इसको कौन कोई पढ़ेगा, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं आशा? हाँ, यस माता जी, पढ़िए। बल स्वास्थ्य सुख 17.8 जी। बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये बता रहे हैं कौन से खाने का, सतोगुण वाले खाने का। तो सतोगुण वाला जो खाना होता है ना, ये रसमय, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला। ठीक है। तो अभी यहाँ पे तीनों प्रकार का जो खाना होगा ना, अब नेक्स्ट वाला कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? मैं नाम लेके आशा पढ़ूं? अभी माता जी आप, हाँ अभी आपने पढ़ा था, अभी आप में से कोई और पढ़ना चाहेगा? राधा ज्योति माता जी, ये वाला नेक्स्ट 9th वाला। हाँ। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। ओके, तीसरा रति रूपा माता जी आप पढ़ेंगे ये वाला 17.10। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, पढ़ती हूँ मैं।
हाँ ये पढ़िए। थाली में 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वाधीन वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अदृश्य अस्पर्शित वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हाँ है ना। अब हमने कृष्ण भगवान ने, हाँ यस माता जी बस। ओके तो हमने देखा कृष्ण भगवान ने तीनों प्रकार के खाने के बारे में बताया, है ना। वो जो जो सतोगुण का खाना होता है वो कैसा होता है, रस वाला होता है ना, बड़ा अंदर से बड़ा हमको ना, ये देखिए अभी हमने ऊपर देखा था ना, स्वास्थ्यप्रद होता है, हृदय को भाने वाला होता है। लेकिन जो रजोगुण का खाना होता है वो बड़ा खट्टा, गरम, चटपटा, कई बार हम लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, मिर्ची बहुत ज्यादा डाल दी, कई सारी ऐसी नमकीन होती है, बहुत ही चटपटी टाइप की होती है ना। तो वो रजोगुण का खाना होता है। और तमोगुण का खाना क्या होता है, 3 घंटे से पूर्व पकाया गया, उसमें ज्यादा स्वाद भी नहीं आ रहा है ना, सड़ा हुआ है, मतलब खराब हो गया है उसको, फिर भी हम खा रहे हैं, तो ये तमोगुण का होता है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज, अब हमको ना तो सत्वगुण का खाना खाना चाहिए, ना रजोगुण का खाना खाना चाहिए, ना तमोगुण का। हमको कौन सा खाना खाना चाहिए, जो इन तीनों गुणों से ऊपर हो। ये वाली बात कृष्ण आगे बताएंगे, जो 23 में 24वें श्लोक में बताएंगे, लेकिन ना हम साथ के साथ समझते जाते हैं। तो अभी ये जो खाना है 3 प्रकार का है, लेकिन हमको खाना खाना चाहिए जो कि शुद्ध सतोगुण का हो। शुद्ध सतोगुण मतलब एक ऐसा खाना जिसको आप खाएंगे तो उसके बाद आपको कुछ कर्म नहीं लगेगा, है ना। हम लोगों ने इसमें पहले पढ़ रखा है अभी तक कि जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे भी ऊपर होता है शुद्ध सतोगुण। शुद्ध सतोगुण में किया गया कोई सा भी कार्य हमको कुछ बांधता नहीं है इस जन्म मृत्यु के संसार में, हमको हमारे ऊपर कोई कर्म का असर नहीं होता, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हमको कैसा खाना खाना है, हमको खाना खाना है जो शुद्ध सत्वगुण का हो, और वो होता है भगवान का प्रसाद, भगवान को भोग लगा के। तो जब हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं वो शुद्ध सत्वगुण का हो जाता है, और उसके बाद हमको कोई भी कर्म नहीं लगता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और शुद्ध सत्वगुण का जो खाना होता है वो बेसिकली सत्वगुण में ही बनाया गया होता है। तो यहाँ पे सत्वगुण में ये जो डिस्क्राइब किया गया है ना, ये वाला भोजन, रसमय, स्निग्ध, हृदय को भाने वाला, यही वाला खाना होता है सत्वगुण वाला। बस इसको भगवान के आगे अर्पण करके इसका भोग लगा दिया जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया कि किस प्रकार के 3 प्रकार के खाना होते हैं, लेकिन हमको जो खाने के पदार्थ है, भोजन के पदार्थ, वो शुद्ध सत्वगुण वाला चाहिए भगवान को भोग लगा के। अच्छा, इसका रेफरेंस क्या है, भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्यते। उसमें भगवान बोलते हैं कि आप इस प्रकार का भोजन जो है मुझको भोग लगाइए। ठीक है, यहाँ पे हो गया भोजन का। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब आगे का पढ़ते हैं, 8, 9, 10। अब आता है यज्ञ का। ओके, अब जिसने नहीं पढ़ा, कौन है, गीता माता जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आप पढ़ती हैं प्रभु जी। यज्ञों हाँ, में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, ये इन्होंने सात्विक यज्ञ के बारे में बताया, है ना। नेक्स्ट वाला शिवम प्रभु आप पढ़ेंगे? यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। यहाँ पे राजसिक यज्ञ के बारे में बताया गया है कि वो वाला ये यज्ञ है जो कि ना हमारे किसी लाभ के लिए किया जाता है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, पहले तीसरा वाला पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन है, दिव्यांशी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? ये कौन बोला मुझे, आशा माता जी? ये मैं दिव्यांशी माता जी को बोला हूँ, दिव्यांशी भारद्वाज माता जी। मेरे पास लिस्ट में यहाँ पे जो सामने आ रहा है मैं वहीं से सीधे सीधे नाम बोलते जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, आशा माता जी आप पढ़िए।
अच्छा, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के साथ बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे यज्ञ का देखा है ना, कि तामसिक वाला यज्ञ कौन सा होता है। हाँ, बाकी सभी डिवोटीज प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। तामसिक वाला यज्ञ वो होता है जहाँ पे ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, है ना, यानी वेदों में जो जो चीजें लिखी गई हैं उसके हिसाब से अगर ना किया जाए तो वो तामसिक टाइप का हो जाता है। पुरोहित मतलब जो जो उस वाले यज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं, है ना, उनको कुछ तो देते हैं, वो अगर नहीं दिया गया। और फिर इसमें क्या, प्रसाद नहीं वितरण किया गया। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रसाद नहीं वितरण किया गया। तो यज्ञ जो भी होते हैं ना, वैदिक यज्ञ, हमने देखा है कि कोई सा भी वैदिक यज्ञ होता है उसके बाद प्रसाद जरूर वितरण किया जाता है। प्रसाद मतलब कोई भी खाने का आइटम है उसे भगवान को भोग लगाने के बाद फिर औरों को दिया गया। प्रसाद वितरण अगर नहीं हुआ है, शास्त्रों की अवहेलना हुई है, वो तामसिक वाला यज्ञ होता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये राजसिक वाला यज्ञ क्या है कि भाई हमको कुछ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ना लोग यज्ञ करवाते हैं, कोई बड़ा सा यज्ञ अनुष्ठान टाइप का करवाते हैं, किस लिए, मतलब संसार वालों को, अपनी सोसाइटी वालों को दिखाने के लिए कि देखो ये मैंने करवाया, इतना बड़ा अनुष्ठान मैंने करवाया, है ना, दिखाने के लिए, है ना, अपना कुछ गर्ववश, थोड़ा सा प्राइड वो आ जाता है हमारे अंदर। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि और हमारे कुछ लाभ के लिए, कई बार हमको इस तरह से बता देते हैं ना लोग, कई बार ऐसे बता देते हैं कि आप ये वाला यज्ञ करोगे तो फिर ये मिल जाएगा, वो वाला करोगे तो वो मिल जाएगा, उस तरह का होता है ना, वो राजसिक। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो पता नहीं आप में से किसी को पता होगा या नहीं, वैभव लक्ष्मी, किसी ने ये वैभव लक्ष्मी की पूजा की है या फिर नाम सुना है आप में से किसी ने? यस प्रभु जी। सुना है? अच्छा ठीक है, मुझे लगा केवल हमारी साइड ही होता था। तो यहाँ पे अलीगढ़ में ये वैभव लक्ष्मी का इतनी ज्यादा पूजा और इतना ज्यादा वो, आप समझ रहे हो, शास्त्रों में कहीं इतना कुछ नहीं आता उनका। ठीक है, तो उसको राजसिक हम राजसिक टाइप का उस वाली पूजा को बोल सकते हैं, है ना। तो मतलब पॉइंट मेरा ये है कि हम कुछ वैभव लक्ष्मी का जैसे फास्ट करते थे या जो भी उसकी जो भी पूजा वो सब करते थे, तो अंदर से कुछ इच्छा लेके करते थे, ओके ना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ, या इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, है ना। तो हमारे अंदर एक डिजायर है, एक इच्छा है। तो इच्छा के साथ किया गया कोई सा भी यज्ञ वो राजसिक आता है। ठीक है। अच्छा, अब सात्विक, देखो सात्विक में क्या है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है ना, और उसमें फल की इच्छा नहीं होती, ये फल की इच्छा नहीं होती, तो वो वाला होता है सात्विक। ठीक है। तो जैसे कई बार हम लोग यज्ञ करते हैं, जैसे कई बार अलग अलग, आप ऐसे समझिए जैसे कि जब कभी दीक्षा भी होती है ना, दीक्षा के टाइम पे भी यज्ञ होता है, या फिर भगवान का वो जो होता है विग्रह की जब स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब भी यज्ञ होता है ना। तो वहां पे हमारी इच्छा क्या है, इच्छा कुछ नहीं है हमारी, बस भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है। तो वो वाले सात्विक वाले होते हैं। लेकिन अब ये वाला तो अभी हमने समझ लिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक जो यज्ञ हैं। लेकिन हमको कौन सा करना है, अभी जैसे जिस प्रकार हमने भोजन के मामले में देखा था, 3 प्रकार के भोजन होते हैं, लेकिन हमको कौन सा वाला भोजन खाना है? शुद्ध सात्विक। शुद्ध सात्विक। उसी प्रकार से हमको कौन सा वाला यज्ञ करना है? कौन सा यज्ञ करना है? तो शास्त्र के निर्देशानुसार। हाँ, शास्त्र के निर्देशानुसार करना है। लेकिन जिस प्रकार अभी हमने भोजन का देखा था कि हमें शुद्ध सात्विक भोजन खाना, सतोगुण वाला या हाँ, शुद्ध सत्वगुण वाला, यस, है ना। तो शुद्ध सात्विक ही हमको यज्ञ करना है। अब शुद्ध सात्विक यज्ञ क्या होता है, जैसे हमने शुद्ध सात्विक भोजन देखा कि भगवान को भोग लगा के खाना जो खाते हैं वो शुद्ध सात्विक हो गया भोजन। अब शुद्ध सात्विक यज्ञ क्या होगा, कोई बताइए। विष्णु के लिए जो यज्ञ किया जाएगा वो शुद्ध सात्विक होगा, विष्णु तत्व के लिए। विष्णु की, यस, विष्णु तत्व के लिए जो यज्ञ किया जाएगा शुद्ध सात्विक होगा। अच्छा, और हमारे इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बताया गया है जो कि विष्णु के लिए है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नाम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। हाँ, कीर्तन महायज्ञ। हरे यस, कृष्ण महामंत्र जप यज्ञ।
करेक्ट। तो ये संकीर्तन यज्ञ है ना, संकीर्तन यज्ञ जो है वो कलयुग के लिए बताया गया है। तो वो हमारा जो शुद्ध सात्विक यज्ञ जो है वो है संकीर्तन, है ना। जो शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है वो हो गया शुद्ध सात्विक यज्ञ। तो हमको बाकी की यहाँ पे अभी इतनी सारी चीजें बताई गई है ना, ये वाला यज्ञ वो वाला यज्ञ, तो सबके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शुद्ध सात्विक वाला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन में पार्टिसिपेट करें, बस हमारा शुद्ध सात्विक कीर्तन या शुद्ध सात्विक यज्ञ हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको, यज्ञ वाला? इसमें किसी को डाउट? जी प्रभु जी। ओके, तो हमने 2 चीज कवर कर ली अभी तक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरी चीज पे, 11वां 12वां 13वां। ओके, 14th। तो अभी किसने नहीं पढ़ा? प्रभु जी, माता जी? हाँ हाँ, आपने नहीं पढ़ा। यस, दिव्यांशु माता जी। हरे कृष्ण। परमेश्वर ब्रह्मांडों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तपस्या। हरे ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। नेक्स्ट, कोमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोलूं क्या? अभी कोमल माता जी बोल रही हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। कोमल माता जी, आप इसको पढ़िए। तथा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा प्रभु जी, कुछ डिस्टरबेंस है आई थिंक। हाँ, ये तथा, संतोष, सरलता, ये पढ़िए। नहीं, मेरा वॉइस क्लियर नहीं हो रहा, आई थिंक पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है काफी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आई थिंक उधर साउंड का कुछ इशू है। आप जब तक उसे सही कर लीजिएगा, मैं तो और डिवोटी से पूछ लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आई थिंक किसी का अनम्यूट है, प्लीज आप एक बार चेक कीजिए। ओके ओके ओके, 1 सेकेंड। बाकी हाँ माता जी, अभी ओके। हाँ, प्रभु जी आपकी वीडियो भी नहीं दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम है शायद। एक्चुअली मेरा सामने ये अभी स्क्रीन है ना, आप थोड़ा उसको स्लाइड करके देखेंगे तो शायद वहां पे दिख जाएगा एक स्क्रीन पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मैं रीड करूं? हाँ, पढ़िए। ये तथा से पढ़ना है ना? यस। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और क्या एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। हाँ, तो अभी हमने ये देख, हरे कृष्ण, तो हमने यहाँ पे हमको समझने वाली चीज है। अभी तक हमने यज्ञ का और खाने का, भोजन का देखा। अब यहाँ पे तपस्या की बात आ रही है। अब तपस्या जो है ना, वो नॉर्मल तपस्या नहीं होती। तपस्या भी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मन की तपस्या, है ना, यहाँ पे जो बताया गया है वो मन की तपस्या क्या है? संतोष, सरलता, है ना, गंभीरता, आत्मसंयम, ये सारी की सारी अगर हम शुद्धता के साथ अगर इन वाली चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो वो मन की तपस्या है। तो बेसिकली तपस्या 3 प्रकार की हो गई। एक तो हो गई मन की, एक हो गई वचन यानी हम मुंह से जो बोलते हैं, और एक हो गई कर्म की। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार की तपस्या है। और हमको ये तीनों की तीनों जो तपस्याएं हैं शुद्ध सत्वगुण वाली करनी है ना। जैसे तीनों, मन की तपस्या भी 3 गुणों में होगी, वचन वाली भी 3 गुणों में होगी, है ना, मनसा, वचन और कर्म वाली भी 3 गुणों में होगी। लेकिन हमें तीनों की तीनों ही ये जो तपस्याएं हैं ये हमको शुद्ध सत्वगुण में करनी है। अब हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो अगर हम संतोष, ये अभी आगे आएगा वैसे, ठीक है, तथा संतोष, तो संतोष ये मन वाली, मतलब हम मन से खुश हैं या चीजों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना, आत्मसंयम है और अपनी लाइफ को सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग जो बोलते हैं ना, अपना आराम से सिंपल जी रहे हैं, तो वो मन की हो गई तपस्या। फिर उसके बाद आप अगर देखोगे वाणी की, तो उसमें क्या है कि ना हम अच्छे अच्छे वचन बोल रहे हैं, सामने वाले को हर्ट नहीं कर रहे,
है ना, किसी को मतलब परेशान नहीं कर रहे, मतलब अपना कोई बुरा भी चाहता है ना, उसको भी हम परेशान नहीं कर रहे। तो वो होती है वाणी की तपस्या। यानी कि आप वाणी की, देखो तपस्या का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तपस्या का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको करने में कठिनाई हो, वही तो तपस्या है। अगर मैं कहूँ कि भैया ये गुलाब जामुन लो और आपको ये गुलाब जामुन खाना है, तो गुलाब जामुन खाना कोई तपस्या थोड़ी हुई, है ना। गुलाब जामुन को तो आराम से खाने में कोई तपस्या नहीं है। लेकिन तपस्या क्या होगी, ये कोई डिवोटी इस पे स्क्रीन पे कुछ चला रहे हैं, एक सेकंड में इसको जरा सही कर देता हूँ। ओके, तो समझे आप कि तपस्या मतलब होता है कोई चीज जो आसान ना हो, जिसको करने में कठिनाई आए, लेकिन फिर भी हम उसको करें, वो हो जाती है तपस्या। अब कोई व्यक्ति है, उसको डायबिटीज है, और अब मैं उसको गुलाब जामुन दे रहा हूँ खाने के लिए, वो उसके लिए हो जाएगी तपस्या। कठिनाई, उसकी लाइफ में कठिनाई वाली चीज आ जाएगी, है ना। लेकिन कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसको तो गुलाब जामुन है ही पसंद, तो भाई उसको एक क्या 4 गुलाब जामुन दे दो, वो उसके लिए तपस्या थोड़ी है। तो ये पॉइंट हमको समझना है ना। तो जब हम बोल रहे हैं मन की तपस्या, तो इसका मतलब ये है कि आप मन से कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कई बार प्रभुपाद वाला एग्जाम्पल देते हैं, तात्पर्य में भी अगर हम पढ़ेंगे कि जो ठंडों में, मतलब जनरली पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि ना हमको हमेशा ही ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लेकिन ठंडों में सुबह के टाइम पे ठंडे पानी से नहाना वो तपस्या है ना, क्योंकि वो एक कठिनता से किया गया कार्य है, वो कठिन कार्य है ना। तो इसी प्रकार से जैसे प्रभुपाद दूसरा एग्जाम्पल ये भी देते थे कि जैसे गर्मी का जब टाइम होता है, उस समय जैसे माता जी होती हैं किचन में कुछ बना रही होती हैं, अब गर्मी में गैस के सामने खाना बना रहे हैं, तो उसमें कितना पसीना आ रहा है, कितना डिफिकल्टी होती है, कितनी मुश्किल आती है ना। लेकिन फिर भी उस कार्य को वो कर रहे हैं, ये तपस्या है ना। तपस्या मतलब वो चीज कठिनता, जिसमें कठिनाई हो रही है, फिर भी उस कार्य को किया जा रहा है। तो मन की तपस्या मतलब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संतोष, आत्म संयम, ये मन की तपस्या है। कैसे भैया, संतोष हमारी लाइफ में इतनी जल्दी हमारे मन में आ नहीं पाता। हम एक चीज को अचीव कर लेते हैं, जैसे हमने सोचा कि ओके, हम कोई सा भी हमने सोचा कि अच्छा मुझको ये चाहिए, हमने वो वाली चीज प्राप्त कर ली, उसके बाद फिर मन बोलता है नहीं अब मुझको ये भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए। तो ऐसे करके ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मन हमारा एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। तो मन को आत्म संयम और उसका संतोष प्राप्त करना या संतोष लेके आना मन के अंदर बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए ये अपने आप में एक तपस्या हो जाती है, मन को आत्म संयम करना। ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आया कि मन की तपस्या, इसको क्यों मन की तपस्या बोलते हैं, क्योंकि उसको मन को कंट्रोल करना कठिन कार्य है, इसलिए। ये ठीक है, बहुत कठिन कार्य है सर प्रभु जी। ये सबसे कठिन कार्य यही है एक्चुअली। मतलब पूरी दुनिया भक्त बन जाए, इनफैक्ट जितने भक्त हैं वो बहुत उच्च कोटि के भक्त बन जाएं, अगर ये वाला चीज मन अपना लाइन पे अगर आ जाए, है ना। यही तो सबसे, मतलब इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ प्रभुपाद की। एक बार क्या था कि प्रभुपाद, मैं जब तक के लिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ, तो एक बारी अमेरिका में किसी टेम्पल में प्रभुपाद आए थे, तो वहां पे क्लास देते थे, डेली क्लास देते थे मॉर्निंग में भागवतम कथा करने के बाद। तो अच्छा, अब वहां पे एक डिवोटी थे, वो सबसे आगे आके बैठ जाते थे, और डेली, हर बार, है ना। लेकिन कुछ सवाल ववाल कुछ नहीं पूछते थे, क्लास जैसी स्टार्ट होने वाली उससे पहले आगे आके बैठ गए। तो 3-4 दिन तक बाकी सारे भक्त सवाल पूछते थे क्लास के बाद कि प्रभुपाद ये क्या होता है, वैसे क्या होता है। लेकिन ये वाले डिवोटी थे, बड़े शांति से बैठ के पूरा ध्यान पूर्वक सब कुछ सुनते थे, लेकिन कभी आज तक सवाल नहीं पूछा था उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद, फिर 3-4 दिन बाद, कुछ दिनों बाद, फिर प्रभुपाद वहां से उस वाले मंदिर से जा रहे थे। तो जब प्रभुपाद वहां से जा रहे थे, उसमें कार में बैठ गए, कार का गेट बंद हो गया, कार बस चलने ही वाली है। तो ये वाले डिवोटी जो थे, जिन्होंने आज तक कभी सवाल नहीं पूछा था, वो प्रभुपाद से कहते हैं प्रभुपाद मुझे एक सवाल है। प्रभुपाद भी मन में सोचते होंगे कि ना भाई, मैं 4-5 दिन से यहाँ पे इतना क्लास दे रहा था, वो सब कर रहा था, कभी सवाल नहीं पूछा। लेकिन फिर प्रभुपाद उनको बोलते हैं हाँ पूछो क्या सवाल है। तो वो प्रभुपाद को बोलते हैं कि श्रीला प्रभुपाद, आप मुझे ये बताइए, ये जो भक्ति है या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको हम कृष्ण भावनामृत बोलते हैं, आप इस कृष्ण भावनामृत को एक शब्द में बताओ
मतलब अगर कृष्ण भावनामृत को एक शब्द में किसी को समझाना है, अगर इस पूरी भक्ति का इतना बड़ा हमारा इतने सारे चीजें जो होती है सब, कितने सारे 16 माला करते हैं, सुबह उठते हैं, ये सब करते हैं, पूरा भक्ति का जो प्रोसेस है, इसको अगर एक शब्द में समझाया जाए तो आप क्या बोलोगे एक शब्द में? ये सवाल था उनका। जो क्लास मतलब जो कार चालू हो गई है, कार निकलने वाली है, उस समय प्रभुपाद को रोक के ये सवाल। तो प्रभुपाद तुरंत ही एक शब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। बोलते हैं भक्ति जो पूरी की पूरी है ना, उस किस पे डिपेंडेंट है, उसको एक शब्द में अगर बोले तो वो है इच्छा। हमारी इच्छा के ऊपर है। अगर हम हमारी इच्छा अगर अंदर से हो रही है कि ना भगवान का नाम लेने की, भक्ति करने की, जैसी भी हमारी इच्छा है ना, तो उसी के बेसिस पे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। हमारे पीछे का जितना भी लाइफ टाइम, कितने सारे जन्मों में हमने अपने ऊपर कर्मों का, गलत सलत कर्मों का, उन सब का अपने ऊपर भार इकट्ठा कर रखा है, सारा का सारा भार कर्मों का सब कट जाएगा। बस एक उसी क्षण, जिस क्षण हमारी ये इच्छा हो गई कि हमको भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी बनना है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, तो सारा का सारा खेल किस पे? इच्छा पे, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले वो जो आशा माता जी कहनी थी ना कि ये मन को ही तो आत्म संयम करना कितना डिफिकल्ट है, तो प्रभुपाद भी यही बोलते थे। मन मतलब वही, एक तरह से यही समझ लो, मन होना या इच्छा होना एक ही बात है ना। तो अगर हमारा अंदर से मन और इच्छा हमारी भगवान के प्रति अगर हो रही है, तो इसका मतलब हम इसमें भक्ति में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा गेम ही इसी चीज के लिए है ना। और हमने पीछे के अध्यायों में बहुत सारी चीजें ये भी देखी कि किस प्रकार से मन को थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, एक लाइन में अगर कहा जाए ना, मन को थोड़ा कंट्रोल करना और मन को भक्ति में लगाने का सबसे अच्छा जो तरीका है ना, वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को सतोगुण में करें। ऐसा कहा जाता है कि जब हम फ्लाइट में होते हैं ना, एरोप्लेन में जब हम चलते हैं, तो सबसे पहले एरोप्लेन ना रनवे पे भागता है 4-5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर बहुत ही तेज गति से। वो पहले ऐसे, जैसे अगर ये रनवे है, उसके ऊपर ऐसे भागता है। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद उससे क्या है, स्पीड पकड़ लेता है। स्पीड पकड़ने के बाद फिर वो ऐसे करके ऊपर उड़ता है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एरोप्लेन को हवा में उड़ना है, ये बात सही है, लेकिन हवा में उड़ने के लिए उसको यहाँ पे चलने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए जमीन भी चाहिए, है ना। उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है जो सतोगुण है वो ये वाली जमीन है जिसपे एरोप्लेन चलता है, ऐसे करके भागता है स्टार्टिंग में। और इस सतोगुण से हमको ऊपर उठना है। तो जब हम इस पे बहुत तेज गति से भागने लग जाते हैं, जब हम सतोगुण वाली चीजों को अच्छे से करने लग जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद हम अपने आप ही सारे गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और शुद्ध सतोगुण में आ जाते हैं। तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कार्य हम सतोगुण में करें। खाना खा रहे हैं वो सतोगुण में करें, कोई ऑफिस का कार्य कर रहे हैं वो सतोगुण में करें, कुछ भी, है ना, अपनी लाइफ को पूरा सतोगुण की तरफ लेके जाएं। तो इसके लिए हमने थोड़ा ये देखा था, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था, भगवत गीता का चैप्टर 6 जो हमने देखा था ना, अष्टांग योग वाला चैप्टर, उसमें भी उन्होंने कई सारी चीजें बताई हैं, जैसे युक्त आहार विहारश्च, है ना। तो कई सारी चीजें बताई कि ना आपको सतोगुण के लिए, जैसे उस लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, टाइम से सोना, टाइम से जगना, खाना पीना, ये सारा का सारा चीज बहुत मैटर करता है हमारे इस मन को आत्म संयम करने के लिए, है ना। तो इनफैक्ट अगर हम एक तरह से जो लेसन जो सीख सकते हैं भगवत गीता से भी, जो हमारे 17-18 दिन का ये पूरा का पूरा कोर्स जो हुआ है, उससे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक लेसन ये ले सकते हैं कि हम कम से कम सतोगुण की लेवल पे तो आए। सतोगुण वाली लेवल पे चीजों को जब हम कुछ समय तक करते रहेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा हम किस समय अपने आप से शुद्ध सतोगुण की चीजें कर रहे होंगे। तो इसलिए सतोगुण की चीजों को ट्राई करना चाहिए हमको। जैसे अभी यहाँ पे बताया कि भोजन हम किस तरह का खाएं, है ना, साफ सा शुद्ध भोजन, रस वाला भोजन, उस तरह का। टाइम, चैप्टर 6 कहता था कि टाइम से भोजन करें, चैप्टर 6 कहता था टाइम से सोएं, टाइम से जगें। अब चैप्टर 6 को पढ़ने के बाद आप में से किस किस डिवोटी ने वो चीज को फॉलो करना चालू किया, अपना सोना जगना खाना पीना टाइम से? किसी ने किया कुछ चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने के बाद? यस प्रभु जी, प्रयास किया मैंने थोड़ा बहुत। अच्छा, प्रयास किया, चलो ये तो बहुत सही चीज है। और किसी ने उसको मतलब किसी ने ऐसा किया कि प्रयास किया और अभी तक चल रहा है बराबर, कि हाँ भाई अब वो चैप्टर 6 पढ़ने के बाद अब मेरी लाइफ ना ऐसी हो गई है कि भाई टाइम से 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह टाइम से 4 बजे उठ जाता हूँ? ऐसा किसी का हुआ?
नहीं प्रभु जी सोना तो जल्दी नहीं होता, बट उठना जल्दी हो जाता है। चाहे लेट भी सोए बट मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता ओके, हाँ, ये भी बहुत सही चीज है, ये भी बहुत सही चीज है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अगर रात को लेट सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं, है ना, तो फिर ना दिन भर थोड़ा वैसा रहता है, नींद नींद सी आती रहती है, तो फिर बाकी की भक्ति वाली चीज भी नहीं हो पाती। तो नहीं, लेकिन अपनी ये सही है। एक्टिविटी में लगे रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, मैनेज हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये बहुत सही चीज है, ये बहुत सही चीज है। और किसी ने, 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है, सबसे अच्छा ये काम कौन ये कह रहा करती है? हूँ मैं। गीता माता 16 जी? माला में, हाँ जी, 16 माला मेरी ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है। ये मेरा बहुत समय से अच्छे से चलता है। ये एक्चुअली ना गीता माता जी बहुत इंस्पिरेशनल है। भक्ति वृक्ष में ग्रुप नंबर माता जी कौन सा है, मैं आपका भूल गया, शायद श्री नेत्र गोपिका माता मंजरी जी में, वाला है ना? नेत्र मंजरी, नेत्र ग्रुप मंजरी 6। हाँ हाँ, ग्रुप 6 है ना। तो माता जी का ना टाइम से उनका माला सुबह सुबह हो जाती है, 16 माला। तो ये सारी की सारी चीजें ना सतोगुण टाइप की चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली में शुद्ध सतोगुण वाली है। देखो, किसी भी सतोगुण की चीज में कृष्ण भगवान को जोड़ दो, विष्णु तत्व को जोड़ दो, अपने आप से शुद्ध सतोगुण हो जाएगी, है ना। ओके, तो अभी हमने चलो वाली कहानी सुनी, जिसमें प्रभुपाद ने बताया था कि एक शब्द में अगर भक्ति को बोला जाए तो वो है इच्छा। हमारी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। प्रभु जी मेरी तो चलो एक और कहानी। 16 प्रभु जी मेरी 16 माला तो रात तक हो पाती है। ओके, आपकी रात तक हो पाती है, तो आप पहली माला कब होती है आशा माता जी? हाँ, मैं जॉब भी करती हूँ, तो इसलिए सुबह नहीं हो पाती, शाम तक ही हो पाती है। ओके ओके, हाँ, हाँ, तो पहली इसमें माला ना, तो 7 बजे तक 2 माला 5 माला ऐसे हो जाती है। ओके ओके, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे कई सारे वर्किंग डिवोटीज भी हैं जो जॉब करते हैं। तो जनरली हम लोग जो जॉब वॉब जो करते हैं ना, तो हम थोड़ा एक काम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं। तो कम से कम ना कुछ माला सुबह कर लें। अगर सारी माला हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर सारी माला नहीं भी हो पाती, एटलीस्ट 50%, 8 माला या 9 माला टाइप से सुबह हो जाए, उसके बाद फिर दोपहर में या कुछ कर लें, तो वैसा हम ट्राई कर सकते हैं। तो कम से कम ये वाला। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, 16 माला करने में अगर कंटिन्यू करी जाएंगी तो लगभग कितना टाइम लगेगा? 2.25 घंटे, 2 घंटे, मतलब 2.25 से 2 घंटे, ठीक मतलब ठीक। लगभग। अगर एक माला अगर ढंग से की जाए, एक एक शब्द को अच्छे से उच्चारण करके और उसको ध्यान पूर्वक सुन के अगर ऐसा किया जाए, तो एक माला लगभग 7.5 मिनट में होती है। तो 7.5 के हिसाब से एक माला 7.5, 15 मिनट में 2 माला, है ना, 1 घंटे में फिर हो जाएंगी। मतलब अब इस तरह से देखोगे ना, तो टोटल करके मतलब 8 इधर हो जाएंगी, 8 इधर, तो टोटल 16 माला हो जाएंगी 2 घंटे में लगभग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है आशा माता जी, तो आप जी कोशिश जी करिएगा, प्रभु ये जी। जो, हाँ, जो 2 माला जो आप सुबह करते हो ना, कोशिश करो थोड़ा सा, अगर सपोज करो 15 मिनट भी आप पहले उठ गए, तो 2 एक्स्ट्रा माला हो जाएंगी ना आपकी, 4 माला हो सकती है सुबह सुबह, नहीं, अक्सर करके मेरी हो है ना। जाती हैं 5 या 7, लेकिन कभी कभी 2 भी हो जाती हैं सुबह। ओके, कोई बात नहीं, अभी जितना हो रही है उससे थोड़ा सा 1-2 माला बढ़ाने का हम प्रयास कर सकते हैं। देखो, ये भगवत गीता का हमको एक बात समझनी चाहिए, हम जो है ना भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवत गीता के जो पिछले 17 दिन में, 18 दिन में ये जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो ना, ये ज्ञान योगा के लिए प्राप्त नहीं कर रहे, ज्ञान के लिए प्राप्त नहीं कर रहे। इस पूरे को हमको अपनी भक्ति में यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो भगवत गीता का हम जो कुछ भी हमने पढ़ा, तो एक एक पॉइंट जहां जहां से भी लेके उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना है। तो यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये वाला खाने वाला भी आता है। खाना भी हमको टाइम पे, खाना मतलब प्रसाद जो है हमको टाइम से रखना चाहिए। बाकी का जितना हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे एक स्टेप आगे लेने की कोशिश करें, बस। अपने आप से धीरे धीरे हम इम्प्रूव हो जाएंगे और शुद्ध सत्व गुण में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके। सात्विक भोजन तो सात्विक ही लेती हूँ प्रभु जी। हाँ, तो बस उसी को, सात्विक भोजन को भगवान को ऑफर करके बस लेना है। हाँ, भगवान को ऑफर मेरे तो दिमाग रोज में भी, करती हैं, दोनों दोनों तीनों टाइम ऑफर करती हूँ। हाँ, तो बस फिर तो सही है, ये सही है। जी तो प्रभु हमको जी। ना इसी प्रकार से ना अपनी भक्ति को और बस स्ट्रॉन्ग करना है। मेरे दिमाग में भी ना एक स्टोरी और दिमाग में आ रही है, ये वाली इसी से, मन से रिलेटेड। लेकिन ना उस स्टोरी को लास्ट में टाइम रहा तो उसको कवर करूंगा, ठीक है। जब तक हम अभी आगे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले ये देख लेते हैं, अदरवाइज वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप मुझे याद दिला दीजिएगा, विभीषण से रिलेटेड है वो, जो रामायण में विभीषण है ना, उनसे रिलेटेड, ठीक है। ओके, लास्ट में टाइम रहेगा तो फिर हम उसको देखेंगे। ओके, तो हमारा कहाँ तक हो गया था? मन की तपस्या 16 माह तक हो गया था। फिर उसके बाद
मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो 17वां से, अच्छा तो यहाँ पे ना मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, तो आप हमको तो समझ में, या फिर इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। 17, 18, 19 को तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। किस किस का नहीं हुआ यहाँ पे? रमा माता जी, रुद्र प्रभु, ओके, राधिका, यस राधिका माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, मेरा नहीं हुआ। हाँ, आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, भौतिक लाभ। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा माता जी, भौतिक आवाज आ लाभ रही की है। इच्छा न करने वाले तथा हाँ, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अभी कृष्णा। आगे तो हमने पढ़ो क्या? देखा, एक सेकेंड, मैं अभी इस वाले को थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो जो भौतिक, ये यहाँ पे इसमें बताया गया ना, सात्विक तपस्या कौन सी बताई है? कि केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से, मतलब श्रद्धा के साथ हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, तो वो वाली ये वाली कहलाई जाती है सात्विक। ठीक है। हमारे लिए देखो, ये वाला तीनों पॉइंट्स आपको एक लाइन में अगर समझे जाएं तो ये है, तपस्या हमारे लिए, तपस्या केवल यही है जो 16 माला जो हम करते हैं ना 2 घंटे, तो सुबह के टाइम पे सतोगुण में, सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम 7:30 से पहले 16 माला कर पा रहे हैं अच्छे से, ध्यान से सुन के, वो हमारे लिए वही तपस्या है। ठीक है। भक्ति या फिर इसको शुद्ध सतोगुण वाली जो तपस्या है ना, वो ये है हम लोगों के लिए। तो हमको ये कार्य करना चाहिए। और शुद्ध सतोगुण की तपस्या क्या है? कि हम समय निकाल के शास्त्र अध्ययन कर सकें, समय निकाल के हम जो जो श्रवण कर सकें, जैसे महाराज की क्लास हुई, श्रीला प्रभुपाद की क्लास हुई, एक और भक्त वरिष्ठ वैष्णव भक्त हैं, उनकी क्लासों को सुने, वो शुद्ध सत्वगुण की तपस्या है। ठीक है, ये इसका ओवरऑल क्रक्स है। अब हम आगे के श्लोक देख लेते हैं। 17.18 कौन पढ़ेगा? ये किसका नहीं? आरुषि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये रजोगुण वाली जो होती है ना, वही हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, जैसे यज्ञ कई लोग फेमस होने के लिए यज्ञ करवाते हैं, है ना, तो रजोगुण वाला वो हो जाता है। उसी प्रकार से कई लोग तपस्या इस तरह की करते हैं, रजोगुण वाली तपस्या, फेमस होने के लिए कर सकते हैं, सम्मान के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि ना, कई सारे लोग जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फास्ट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट अंटिल डेथ, है ना। कि मतलब कि हमारी मांग पूरी करो, अदरवाइज हम ना खाना पीना नहीं खाएंगे। कई सारे पॉलिटिशियंस ये चीज करते हैं, है ना, आपने देखा होगा। अब वो किस में आता है? वो वाला एक तरह से तपस्या है ना। खाना नहीं खा रहे आप, तपस्या है। बॉडी को जरूरत है खाना खाने की, लेकिन हम खाना नहीं खा रहे, तो तपस्या तो है। लेकिन वो तपस्या क्या है? राजसिक, है ना। कि भाई कि हमारी मांगों को पूरा करो, अदरवाइज हम खाना नहीं खाएंगे। तो 8-8 दिन तक खाना नहीं खाया है, कई सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, तो राजसिक वाली तपस्या हो गई। उसका भक्ति से कोई लेन देन नहीं है। तो भगवान इसमें आगे ये बताते हैं, भाई ऐसी तपस्या से कोई फायदा नहीं है, कि अपने सम्मान बढ़ाने के लिए या कुछ खुद के सेल्फिश मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। फिर उस प्रकार, फिर नेक्स्ट तामसिक 17.19 कौन पढ़ेगा? साक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे पैराग्राफ दिख नहीं रहा है, वो आपका फोटो आ रहा है, थोड़ा आप उसको नीचे नीचे कर दीजिए। अभी? हाँ, अभी ठीक है। ओके। 17.19 मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो हम समझ रहे हैं तामसिक वो होती है जिसमें कि ना औरों को हानि पहुंचाने का भी एक अंदर से मोटिव होता है। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। देखिए कई सारे ब्लैक मैजिशियंस जो होते हैं ना, जो काला जादू ये लोग करते हैं, है ना, यूपी वेस्ट में अलीगढ़ और यहाँ पे ना उसके लिए एक शब्द बोला जाता है, टोटका। आप में से पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, काला जादू या टोटका, इस तरह से। ये वाली सिद्धियां या इन वाली चीजों को प्राप्त करने के लिए भी ये लोग तपस्या करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको ऐसी ही हो गई, ये वाली चीजों के लिए ये तपस्या करते हैं। तपस्या वो जैसी भी होती है तपस्या के ना, जिस भी प्रकार की करती है, लेकिन अब वो उनका काम मतलब थोड़ा सा अंदर से उनकी जो इच्छा क्या होती है, औरों को परेशान करने की या किसी के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करने की, ये सारी की सारी चीजें होती है ना, तो ये तमोगुण में आ जाती है। तपस्या है लेकिन तमोगुण की है ना। लेकिन अब हमने तीनों प्रकार की तपस्या देख ली, लेकिन हमको क्या करना है, शुद्ध सतोगुण वाली तपस्या। तो हमारे लिए शुद्ध सतोगुण की तपस्या क्या है कि 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, एकादशी का जो फास्ट है वो तपस्या है ना, वो भी तो तपस्या है, फास्ट करते हैं, एकादशी का फास्ट हो गया। तो और श्रवण करना, औरों को भगवान के बारे में बताना। देखो अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करने जाते हैं, आप में से कई भक्तों ने ये ट्राई किया होगा कि आप सड़क पे जाके बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भगवत गीता को औरों को बांट रहे हैं, तो कई बार कई लोग ना मुंह पे ही ऐसे मुंह फेर लेते हैं। मतलब आप उनको बोल रहे हो देखो ये भगवत गीता है, वो मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं कि भाई कि सामने वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत ही गंदी तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कई बार हम लोग सड़क पे कोई मांगने वाला आता है तो उसकी तरफ से नजर हटा लेते हैं ना, तो कई लोग भक्तों के सामने से ऐसे नजर हटा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे पूछते हैं, हाँ भाई कितने रुपए मिल रहे हैं तुम्हें, ये भगवत गीता बेच रहे हो सड़क पे। तो ऐसे करके ना कई लोग ऐसी हर्ट वाली चीजें बोल देते हैं, लेकिन वो कठिन है, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए। तो यही अपने आप में एक तपस्या हो गई, है ना, क्योंकि तपस्या मतलब वो चीज जो कि कठिन है फिर भी कर रहा है। ठीक है, तो हमें शुद्ध सतोगुण की तपस्या करनी चाहिए। भगवान ने यहाँ पे बताया है सतोगुण वाली चीजें। ठीक है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण वाली। ओके, अब तपस्या हो गई। तपस्या से अब नेक्स्ट क्या आता है? ओके, नेक्स्ट आता है दान। और किस किस का नहीं हुआ? राधिका माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी 17.20 जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। नेक्स्ट और किसका नहीं हुआ? आई थिंक गीता प्रीति माता जी का भी नहीं हुआ। गीता प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी पढ़िए जरा इसको। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, तो जो दान, अभी हम इसको देख लेंगे, भाई इसमें कि ना जो कर्म फल की इच्छा के साथ किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि देखो रजस वाली कोई सी भी चीज होती है ना, रजोगुण का, वहां पे एक हमारी इच्छा, एक हिडन इच्छा होती है, चाहे वो दान हो जाए, है ना, चाहे यज्ञ हो जाए, चाहे वो तपस्या हो जाए, लेकिन हमारा खुद की कोई एक इच्छा पूर्ण करना हम चाहते हैं, वो होता है रजस वाली चीज। सतोगुण वाली चीज में क्या है कि ठीक है शास्त्रों के अनुसार करते हैं उसको, है ना। और तामसिक में तो क्या है कि चलो जो हो रहा है वैसा कर रहे हैं। तामसिक वाला तो इस तरह का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, तथा जो दान। रुक्मिणी मोहन प्रभु। हरे कृष्णा, दादा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दादा प्रणाम जी। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखो इसका हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग के घरों पे साधु लोग आते हैं, है ना, कुछ कोई भिक्षा लेने या इस तरह से आते हैं, है ना। तो कई बार ना हम उनको दे भी देते हैं अगर, लेकिन वो उसका मिसयूज कर देते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने खुद ने देखा है, मतलब मैंने पर्सनली देखा है कि यहाँ पे आया कोई साधु कुछ लेने,
हमने उसको सपोज करो पैसे दे दिए और शाम को हमने उसको देखा कि शराब की दुकान पे बैठ के शराब पी रहा है ना, तो अब ये वाला जो है ना, ये हमने दान दिया है, लेकिन ये दान क्या हो गया, तमोगुण का दान हो गया। इसमें ये तो लिखा है ना, किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित समुचित ध्यान दिए, है ना। तो हमने एक बार ये भी नहीं देखा कि भैया वो व्यक्ति योग्य है या नहीं है। हमने पैसा तो दिया, दान तो दिया, लेकिन हमने सही व्यक्ति को नहीं दिया, है ना। और अगर हमको कहीं पे लग रहा है कि ना देखो कि यहाँ हमने पैसा दिया और वो व्यक्ति उस पैसे को, उस वाले दान को भगवान की सेवा में लगा रहा है या भक्तों में प्रसाद वितरण में लगा रहा है, किसी भी मतलब विष्णु या विष्णु तत्व से रिलेटेड किसी भी सेवा में लगा रहा है, तो वो वाला जो दान वो किस में हो जाएगा, शुद्ध सत्वगुण में, है ना। तो हमको अभी यहाँ पे 3 प्रकार के दान हो गए। एक दान ऐसा हो गया जो कि सही व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार दिया गया हो, एक दान जो कि सत्वगुण वाला है। रजोगुण वाले में क्या है कि अपनी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए, है ना, कि कई बार ऐसे बोलते हैं कि अच्छा भाई इसके ऊपर शनि 7.5 आ गई, या इसके ऊपर ऐसा होता है ना कि कई बार वो जो कुंडली देख के वो सब कर देख के बताते हैं, हाथ देख के एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी बताते हैं कि इनके ऊपर ये ग्रह नक्षत्र चल रहा है ना, बृहस्पति की नजर तिरछी है, शनि की नजर सीधी है, इस तरह से कुछ कुछ होता नहीं है। तो फिर वहां पे और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है कि ना तुम ये करो, ये करो, 3 संडे को ऐसा करो, 5 संडे को ऐसा करो, 50 चीजें बता देते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ठीक है, मैं मतलब हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं, वो थोड़ा कर्म कांड वाले में आ जाती है। अरे भाई अगर भगवान श्री कृष्ण पे, अभी आप 18वें अध्याय में पढ़ेंगे 18.66 जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे अगर भगवान श्री कृष्ण पे फेथ है, भगवान के नाम पे फेथ है ना, भगवान के नाम पे आपको पूरा विश्वास है, भगवान के नाम पे पूरा, भगवान के ऊपर पूरा फेथ है, विश्वास है, फिर हमको बाकी की और चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। और चीजों में पढ़ने का मतलब ही ये है कि भैया हमको थोड़ा भगवान के नाम पे डाउट होता है, भगवान के ऊपर हमें इतना पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है। अगर हमें पूर्ण रूप से श्रद्धा है, मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, कि भाई कृष्ण भगवान हमको प्रोटेक्ट कर लेंगे, अगर हमें पूरी तरह से ये श्रद्धा है, तो फिर हम क्यों किसी और के पास जाएंगे। पूरी भगवत गीता में कृष्ण भगवान बताते बताते थक गए कि न यंती देवता देवान पितृ यंती पितृवता, कि ना देवी देवताओं की पूजा भैया मत करो, मयाध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम, कि देखो इस सारी की सारी प्रकृति, सारी की सारी चीजें मेरे अंडर में। कृष्ण भगवान बताते बताते थक गए कि भाई मेरे शरण में आ जाओ, बड़ा सिंपल सी चीज है ना। बाकी औरों के पास जाओगे तो टफ भी है, प्रोसेस इतना इजी नहीं है ना। और आराम से भक्ति करो, अच्छे से रहो, इस वाले जन्म में भी खुशी मिलेगी, आगे के जन्म में भी खुशी मिलेगी। बाकी और चीजों में अगर लगे रहोगे तो ना इस जन्म में खुशी और ना आगे। तो ये चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट में यही कह रहा था कि हम अगर दान भी अगर हम दे रहे हैं तो हमको ना शुद्ध सत्व वाला दान देना चाहिए। शुद्ध सत्व वाला मतलब जहाँ पे भगवान की सेवा में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते थे रूप गोस्वामी का, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। उन लोगों ने, उन्होंने जब भी उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ना, जब वो नवाब हुसैन शाह के वहां से, ये अलग स्टोरी हो जाएगी, फिर अभी समय इतना नहीं है, लेकिन हमको वहां से कम 10% का ऐसा करके कुछ जो भी हम अर्न करते हैं, जहां से भी हमको पैसा आता है, थोड़ा बहुत हमको कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब भगवान की सेवा में हम अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। आप इसे ऐसे समझो, एक तरीका क्या है, आप मंदिर में दान दे दो, ठीक है, मंदिर में डायरेक्ट वो यूज कर लेंगे, ठीक है, भगवान की सेवा में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप खुद प्रसाद खिला दो भक्तों को, या मतलब जो भक्त नहीं भी हैं उनको, किसी को भी। एक दूसरा तरीका वो हो गया, प्रसाद खिला दे। तीसरा तरीका क्या हो गया, कोई व्यक्ति है जो बुक्स नहीं अफोर्ड कर पा रहा, पैसा नहीं है उस पर, वो भगवत गीता नहीं खरीद सकता, आप उसे 100 रुपए की भगवत गीता खरीद के आप दे दो उसको, तो यहाँ पे आपका पैसा भगवान की सेवा में लग गया। और कैसे हो सकता है, और भी अलग अलग कार्य हो सकते हैं, जैसे कि हम सपोज करो आप हर वीक में एक बार, या हर 15 दिन में, या महीने में एक बार एक छोटा सा प्रोग्राम करवा लो अपने घर पे। प्रोग्राम करवाने में क्या जा रहा है, भगवत गीता बस सबको बैठा लो, 3-4 जितने भी लोग आ रहे हैं, पड़ोस वाले आस पड़ोस वाले, उनको बैठाओ, भगवत गीता पढ़वा लो। प्रभुपाद ने इतने अच्छे से तात्पर्य लिख रखे हैं, सब एक एक पैराग्राफ पढ़ लें। जैसे आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने एक एक ट्रांसलेशन पढ़ा है लगभग सभी ने, है ना। उसी प्रकार से आस पड़ोस वालों को बुला के हर हफ्ते एक प्रोग्राम कर सकते हैं, छोटा सा आधे घंटे का, कि चलो ठीक है हम ये भगवत गीता है, एक एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं यहाँ से।
तो अब उसमें अब जैसे वो आए, है ना, तो उसमें आपने अपना टाइम डिवोट किया और सपोज करो उनको कुछ प्रसादम भी दिया, तो उसमें आपका पैसा वहां लग गया, है ना। तो ये एक तरह से आपने दान कर दिया भक्तों के बीच में। तो ये वाला जो दान होगा वो शुद्ध सत्वगुण वाला होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें दान शुद्ध सत्वगुण वाला करना है, किसी ना किसी प्रकार से भक्ति में हेल्प करवाने के लिए। ठीक है, ओके। ये वाला पॉइंट मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए ले लिया क्योंकि ना कई बार ना हम लोग गलत जगह पे दे देते हैं, तो उसकी वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं हमने बहुत कुछ किया, लेकिन समहाउ ना, अभी 18वें अध्याय में भी आएगा आगे कि एक बात बताइए, अगर आपने 100 रुपए किसी साधु को दिए और उस साधु ने वो 100 रुपए का, मतलब जो आजकल ढोंगी टाइप के जो साधु हैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना, उन्होंने उस 100 रुपए को मिसयूज कर दिया, 100 रुपए की शराब पी ली, तो उसका 1/5वां हिस्सा पाप वाला हमारे ऊपर भी आएगा। ये भगवत गीता में ही आता है, उस पर भी लगेगा, हमारे ऊपर भी आएगा। तो इससे बढ़िया हम जो दान दें सोच समझ के सही जगह पे दें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शुद्ध सत्वगुण वाला। ओके, फिर दान के बाद सृष्टि के आदि काल। ओके, यहां से हमारा ये 22वें श्लोक तक ये हमारी 4-5 चीजें हो गई। कौन कौन सी चीजें की हैं? भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान। ठीक है, अब इसको एक तरह से अगर हम इसको समरी अगर देखें तो भोजन का शुद्ध सत्वगुण क्या है? प्रसाद, है ना, भोजन अगर हमें उसमें करना है। यज्ञ में शुद्ध सत्वगुण क्या है? शुद्ध सत्वगुण वाली चीज कोई बताएगा? विष्णु जी, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। हाँ, विष्णु की प्रसन्नता के लिए और हरिनाम संकीर्तन। यस, संकीर्तन यज्ञ। और तपस्या में शुद्ध सत्वगुण वाली तपस्या क्या है? बताइए कोई, तपस्या में शुद्ध सत्वगुण वाली तपस्या। भगवान की तुष्टि के लिए, जो मतलब भगवान की तृप्ति के लिए जो की जा रही है, जैसे भगवान के लिए फास्ट। हाँ, फास्ट और 3-4 चीजें बताई थी। मन को वश रखना। हाँ, ओके, देखो एक तरह से फास्ट हो गया, सीधी सी बात है। तपस्या मतलब सीधी सी बात हम लोगों के लिए क्या है? माला करना, ठीक है, भगवान का नाम जप करना, है ना, और जो जो कई सारे जो कुछ नियम है उन नियमों का पालन करना, जैसे कि ताम ये वाले जो नियम है ना, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, नशा वाली चीजें नहीं खाना, प्याज लहसुन ये सब इनको अवॉइड करना। तो ये वाली जो सारी की सारी चीजें होती हैं, तो ये हमारा, और फास्ट करना एकादशी का, और शास्त्रों को पढ़ना, ये सारा का सारा हो जाएगा हमारे लिए तपस्या शुद्ध सत्वगुण वाली। और शुद्ध सत्वगुण का दान क्या होगा? कौन बताएगा? शुद्ध सत्वगुण का दान भगवान कृष्ण के लिए दान देना, यानी मंदिरों में विष्णु तत्व के लिए दान देना। यस, विष्णु तत्व के लिए दान देना। और दान देते वक्त हमको बहुत केयरफुल रहना है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सही जगह पे यूज हो। ठीक है, वो हो गया शुद्ध सत्वगुण वाला। ओके, अब ये सब बताने के बाद अब हम तो अभी स्टार्टिंग से ही हम साथ साथ पढ़ते हुए आ रहे थे। अभी हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं इस वाले चैप्टर को? हमने पहले तीनों गुण का एक चीज उठाते, जैसे भोजन का तीनों प्रकार का देखते, और फिर उसके बाद हम देखते शुद्ध सत्वगुण वाला। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को थोड़ा सा दूसरी तरह से बताया है। उन्होंने पहले तीनों प्रकार के सारे भोजन दान सब बता दिए। अब एंड में वो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि देखो भाई अर्जुन, तुमको जो कुछ भी मैंने बताया, ये सारा का सारा कार्य जो तुमको करना है वो किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? ओम तत्सत की प्रसन्नता के लिए। अब यहाँ पे आता है कि ओम तत्सत मतलब क्या, फिर नीचे वहीं पे आएगा कि ओम तत्सत मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो ये सारे के सारे कार्य आपको मेरी प्रसन्नता के लिए करने हैं, है ना। तो मेरी प्रसन्नता के लिए करने का मतलब अपने आप ही शुद्ध सत्वगुण हो गया, जो कि हमने अभी सारे के सारे कैटेगरीज में देख लिया, शुद्ध सत्वगुण। ठीक है, तो फिर अच्छा, अब ये ओम तत्सत वाली चीज हमने देख ली। वैसे आप में से आप कई भक्तों ने सुना होगा, नहीं कई ओम तत्सत ये शब्द, तो ये मंत्र या ये शब्द, तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग में आता है, ओम तत्सत। ठीक है, अब एक चीज और, अब कृष्ण ये बताते हैं, अगर ये सारे के सारे कार्य ओम तत्सत की प्रसन्नता के लिए नहीं किए गए या ओम तत्सत के लिए नहीं किए गए, तो क्या होगा? ये सारे के सारे कार्य असत हो जाएंगे। असत का मतलब क्या है? सत का मतलब क्या है? कोई बताएगा? सत का मतलब? झूठ। सफल नहीं, हो नहीं, नहीं। जाएगा, मतलब सफलता में हो जाएगा।
हाँ, सफलता भी कह सकते हैं, लेकिन सत का मतलब एक एक टेक्निकल शब्द है। सत का मतलब क्या है, कुछ और है। शाश्वत, शाश्वत, सकारात्मक। यस, हाँ शाश्वत। सत का मतलब होता है इटरनल, जो चीज कभी भी नष्ट ना हो, शाश्वत हमेशा रहने वाली चीज, उसको बोलते हैं सत। भगवान को बोलते हैं ना सच्चिदानंद, है ना। सच्चिदानंद मतलब भगवान हमेशा रहने वाले हैं, शाश्वत, सत। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान इस वाले अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं कि देखो भाई अर्जुन, ओम तत् सत, ओम तत्सत में भी सत आ गया, है ना। तो अगर हमको सारी की सारी चीजें ओम तत्सत के लिए करनी है, लेकिन अगर सारी की सारी चीजों में आपने विष्णु को नहीं जोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं जोड़ा, तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, असत हो जाएंगी। और असत हो जाएंगी का मतलब क्या है, वो टेम्परेरी रहेंगी। शाश्वत का उल्टा यही तो होता है ना, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, और असत मतलब जो नश्वर। हमेशा ना नश्वर। रहे, जो हाँ नश्वर, है ना, जो नष्ट हो जाए। तो हमारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे, उनका हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। देखो इस वाले श्लोक को ना एक बार पढ़ लेते हैं। मैं इसको, ये 28वां लास्ट श्लोक है। कौन पढ़ेगा, किसी का कोई रह गया है जिसका नहीं हुआ हो? हरे कृष्ण बाबू जी, मैं पढ़ूं? कौन, गीता माता जी? हरे कृष्ण। हाँ अच्छा, जी। प्रीति माता जी। अच्छा, यहाँ पे किसका एक बार भी नहीं हुआ? व्रजमोहन प्रभु, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये पढ़ना है, हाँ हाँ हाँ, इसको पढ़ना है। हे पार्थ श्रद्धा के बिना, ये जो स्क्रीन पे जो आ रहा है इसको पढ़िए। हे पार्थ श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अब ये आखिरी श्लोक है 17वें अध्याय का। कृष्ण भगवान ने सारी की सारी कहानी बताने के बाद, है ना, ओम, और फिर ये बताया कि ओम तत्सत के लिए करना चाहिए, और फिर उसके बाद एंड में ये बताते कि देखो भाई अगर ओम तत्सत के लिए नहीं किया, श्रद्धा के बिना किया, और तो वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा नश्वर हो जाएगा। ठीक है, और वो इस नश्वर हो जाएगा मतलब टेम्परेरी है, और वो ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में, किसी भी जन्म के लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हम कोई सा भी एंडेवर कर रहे हैं, कोई सा भी एफर्ट डाल रहे हैं, हम सपोज करो कोई सा भी, जैसे किसी ने हॉस्पिटल बनवाने के लिए पैसे दे दिए, कुछ भी दे दिया, वहां पे भक्ति से रिलेटेड तो कुछ किया नहीं। या तो ये करो कि ना हॉस्पिटल में एक छोटा सा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बनवा दो, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं हॉस्पिटल में, कुछ और भी भक्ति से रिलेटेड कुछ कार्य करवा दो। हर हॉस्पिटल के हर कमरे में एक भगवत गीता रखवा दो। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, आपने शायद नाम सुना होगा। वो डिवोटीज का हॉस्पिटल है। वहां पे सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं ना, ज्यादातर सब डिवोटीज हैं, और वहां पे प्रभुपाद का मतलब बहुत उससे अच्छे खासे कई सारे तो वहां पे आते हैं पेशेंट्स, और भक्त बन के जाते हैं। मतलब रोगी आते हैं और भक्त बन के जाते हैं वहां से। तो मतलब हम इस तरह से ना अपनी चीजों को, कोई सा भी कार्य हो, हम उस कार्य में भगवान को जोड़ सकते हैं। तो अगर हम उस कार्य में भगवान को नहीं जोड़ रहे, तो कृष्ण भगवान बताते हैं वो सारा का सारा व्यर्थ है। अब किसी ने करोड़ों रुपए कमा लिए और उन रुपयों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो क्या है, वो भी व्यर्थ है। किसी ने बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, लेकिन उस जॉब में भी सारे काम कर रहे हो, लेकिन भगवान से रिलेटेड कुछ भक्ति कुछ नहीं कर रहे, वो भी व्यर्थ है। ठीक है, हमने दिन में बहुत सारी चीजें बनाई, छोले भटूरे बना लिए, गुलाब जामुन बना लिए, बहुत सारे आइटम्स बना लिए, भगवान का भोग नहीं लगाया, वो भी व्यर्थ है ना। तो ये सारी की सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं अगर हम ओम तत्सत यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर नहीं कर रहे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये वाला जो है श्लोक 17वें अध्याय का आखिरी श्लोक था, और मैंने आपको बताया एक प्रकार से भगवत गीता 17वें अध्याय पे ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय जो है वो तो कृष्ण भगवान एक तरह से पूरी की पूरी समरी बता देते हैं दोबारा से। तो भगवान इस पूरी भगवत गीता के एक तरह से आखिरी में यही बता रहे हैं कि देखो भाई, जो भी कर रहे हो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मेरे ऊपर रखो, मेरे नाम पे रखो, हाँ, और साथ ही साथ
मतलब मुझसे रिलेटेड सारे कार्य करो, अगर वैसा नहीं करोगे तो असत हो जाएगा। बस ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर नंबर 17 समाप्त हुआ भगवत गीता का। इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है या कोई भी कुछ कहना चाहते हैं कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न या कोई तो पॉइंट जिस समय ऐड? है तो वो कहानी सुना दीजिए जो आप बता रहे थे, लास्ट में सुनाऊंगा। हरे कृष्णा। यस, विभीषण वाली। थैंक यू, याद दिला दिया आपने। ओके, तो ये वाली कहानी ना, ये उससे रिलेटेड थी, जो डिजायर वाली जो हम बात कर रहे थे ना, इच्छा वाली। तो मैं आपको उससे बताता हूँ। तो हुआ क्या था, विभीषण जब वहां पे था रावण के उधर पास में, तो उसने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, देखो रावण कि ना सीता जी को तुम राम भगवान को लौटा दो। वो नहीं सुन के दे रहा था। तो एक बार फिर उसने फाइनली जब बहुत बोला, तब हम सबको कहानी पता है, रावण ने उनको लात मारी, तो विभीषण उस सीढ़ियों से गिर के नीचे आ गए। और फिर विभीषण ने कहा, देखो रावण, अब मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ भगवान राम के पास। ठीक है, वो वहां से उसके दिमाग में ये आया, और विभीषण जी जो है इस साइड में आ गए, समुद्र को क्रॉस करके, जहां पे वानर और ये सब थे उस साइड में आ गए। अब जब वानर लोग जब यहाँ पे थे, वो देख रहे थे कि ना ये ऊपर आकाश मार्ग से कोई उड़ता आ रहा है श्रीलंका के साइड से, तो समझ गया कि रावण के साइड से ही कोई होगा, कोई भेष बदल के कुछ आ रहा है। तो वो जैसे ही विभीषण उतरे, उन्होंने सबने घेर लिया और विभीषण की खूब पिटाई करी कि ना पक्का रावण का दूत है, ये खूब पिटाई करी। तो फिर वो सब करने के बाद फिर कुछ समय बाद फिर ये हनुमान जी और बाकी के वो आए, तो उन्होंने आके इनको बचाया कि भाई इसको अभी मारा पीटी मत करो, एक बार पूछ तो ले कौन है, कहाँ से आया है, कि तुम तो उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे। फिर विभीषण को पकड़ के वो सबके सब ले गए भगवान राम के पास। अब भगवान राम के पास ले जाके विभीषण एक बात बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहानी जैसे भी है, भले हनुमान जी उनको पकड़ के लाए हों या अंगद पकड़ के लाए, वो इतना मैटर नहीं कर रहा। मैटर करता है अभी विभीषण, मतलब कोई व्यक्ति एक महान भक्त बनता है ना, वो अपने इससे बनता है, थॉट से, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। और हमको वही सोचना चाहिए, और हमको अपने दिमाग में भी ना वैसी चीजें ही लानी चाहिए। तो अब विभीषण का आप दिमाग देखिए, विभीषण भगवान राम के पास खड़ा हुआ है, और फिर भगवान राम से एक रिक्वेस्ट करता है कि हे भगवान राम, आप मुझको, मैं जो है अभी तक राक्षस कुल में पला बड़ा हूं, अभी तक। ठीक है, मेरी सारी की सारी हैबिट्स वो सब कुछ ना राक्षस वाली हैं, राक्षस टाइप की प्रवृत्ति, क्योंकि ना जिस ऐसे एनवायरनमेंट में रहा हूं, रावण कुंभकर्ण इन लोगों के तो बीच में रहा हूं। अब इस क्षण में मेरे दिमाग में, इस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया है कि मैं आपको समर्पण कर दूं, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दूं, सरेंडर कर दूं, टोटली पूरी तरह से मैं आपके ऊपर समर्पित हो जाऊं। तो प्लीज आप मुझको इस वाले समय पे ही, इस वाले क्षण पे ही आप मुझे प्लीज स्वीकार कर लो। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा राक्षसी, अब तक मेरी परवरिश राक्षस मतलब डेमोनाइक जो हुई है ना, राक्षस टाइप की, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले ही क्षण मेरा दिमाग चेंज हो जाए। तो इस क्षण में मेरे अंदर ये भाव आया है आपको समर्पित होने का, तो प्लीज आप मुझे इसी क्षण में एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग चेंज हो जाए। तो उसी प्रकार से हमारे साथ भी ये होता है, हम जो लोग भक्ति कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भी कई बार इस तरह से थॉट आता है। कभी कई बार ऐसा होता है ना, कोई कथा सुनी, उस कथा के सुनने के बाद अंदर से इतना जोश सा आ गया, भाई आज तो बहुत अच्छे से माला करनी है, आज तो 1 घंटे भक्ति करनी है, 1 घंटे किताब पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, वो करनी है। तो जिस भी समय, जिस भी क्षण आपके दिमाग में भक्ति से रिलेटेड कोई सा भी थॉट आ जाए, कोई सा भी विचार आ जाए, भाव आ जाए ना कि यार मेरा तो ना ये करने का मन कर रहा है, कि मेरा तो मन कर रहा है कि ना आज तो बैठ के 2 अध्याय भगवत गीता के पढ़ने हैं या भागवतम के पढ़ने हैं, तो आप ना उस चीज को डिले नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ना बाद में कर लेंगे, चलो अभी, वैसा नहीं। विभीषण कंसेप्ट लगाना चाहिए। विभीषण ने कहा कि बाद का कुछ पता नहीं है, बाद में मेरा कब दिमाग फिर जाए। उसी प्रकार से हम लोगों का भी है, मन बहुत चंचल है। मन अभी कह रहा है कि भाई भगवत गीता पढ़ ले, मालूम पड़े कि अगले 2 दिन तक भगवत गीता का नाम लेने का भी मन ना करे, है ना। तो जिस भी समय हमारे दिमाग में भगवान के प्रति कोई सी भी सेवा करने की कोई सी भी इच्छा आए,
तुरंत की तुरंत उस इच्छा को पूर्ण कर दो। ये बहुत आवश्यक है। अदरवाइज ना हम ऐसे भौतिक संसार में रह रहे हैं जहाँ पे आसपास डिस्टर्ब करने के लिए, और अभी तक हमारा जो भी कुछ हुआ है तो इतना इजी नहीं है। तो ये वाला मेरा पॉइंट था। जैसे प्रभुपाद ने बताया था ना कि एक शब्द में भक्ति, क्या था उसका शब्द? इच्छा, है ना। उसी प्रकार से जैसे ही हमारी इच्छा भक्ति से रिलेटेड हुई तो उस इच्छा को वेस्ट ना जाने दें, तुरंत तुरंत ना अपनी जो भी है एनर्जी लगा के उसको तुरंत कंप्लीट कर दें। ये यहाँ से एक लेसन हम सीख सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू माता जी। ओके, किसी और का कोई प्रश्न या कोई और कुछ ऐड करना चाहे? प्रभु जी, मैं एक श्लोक सुनाना चाहूंगी भगवत गीता का, मैंने याद किया है। हाँ, भगवत गीता का नहीं, उसके भागवतम का जो स्टार्टिंग में ही है हमारे। तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा है सुनाने की, पर पता नहीं आपको पसंद आए नहीं आए। सुनाना नहीं, चाहूंगी मैं, लेकिन हाँ, लास्ट में आप सुनिएगा, पहले प्रश्न उत्तर पूछ लीजिएगा किसी से, प्रश्न पूछ नहीं लीजिए। आप अभी सुना दीजिए। अभी आपकी इच्छा आई, अभी आप सुना दीजिए माता जी। आगे का कुछ पता नहीं। सुनाइए अभी। और हनी का ले ले, हम दे देंगे। यस माता जी। सुनाऊं पहले? हाँ। वरहापीडं नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं चामालां रन्ध्रानुवेणु रधिरसुधिया पूर्यन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरम्यं प्राविशत् गीतकीर्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वेरी कृष्णा। नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता जी, आपको पता है ये कहाँ से है? भागवतम के किस श्लोक से है ये? दसवें स्कंद के वेणु गीत से है। हाँ, ये 10.21.5 है शायद, 10वें स्कंद का। तो बहुत अच्छा सुनाया माता जी ने। मतलब एक तो होता है श्लोक को सुनाना और एक होता है श्लोक को गाना। तो माता जी ने जो गा के सुनाया है ना, वो बहुत ही, क्या बोलते हैं, कानों के लिए एक तरह से मधुर। तो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा। आप सब वैष्णव भक्तों का ही कृपा है सर, थोड़ी बहुत। अरे आप हम लोगों के लिए प्रे करिएगा। तो जो भी डिवोटीज ना इस वाले जो माता जी ने जो सुनाया इसको पढ़ना चाहें तो 10:21.5 का ये है ना, 10वें स्कंद का 10वें स्कंद 21वां अध्याय 5वां श्लोक। वेणु गीत है प्रभु जी, हाँ, वेणु गीत। वेणु गीत करके सर्च कर सकते हैं। जहां तक यही है, अगर अदरवाइज आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। किसी और का कोई और प्रश्न, कोई कुछ और ऐड करना चाहे, या कोई और ऐसी कोई श्लोक को सुनाना चाहे? ओके, राधिका माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक कृष्णा। प्रश्न है, दान से रिलेटेड है। जो आपने बताया जो ought to मतलब जो करना चाहिए, वो ये है कि हमें कृष्ण भगवान से रिलेटेड कामों के लिए दान देना चाहिए, ये करना चाहिए। बट नॉर्मली क्या होता है, जो सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हम कहीं पे हैं, वहां पे ना तो कोई शॉप है ना कोई है, बट हमसे कोई कुछ मांग रहा है और हमारे पास भी कुछ ऐसा खाने पीने का देने के लिए नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ पैसे ही हैं और वो पैसे ही मांग रहा है। तो उस टाइम पे हम क्या, मतलब हमें क्या करना चाहिए? ओके, देखो यहाँ पे ना दो चीज आती हैं। पहली चीज तो मतलब हम कई सारे जो भक्त हैं ना, बहुत सीरियस भक्त होते हैं, वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी कभी वो ट्रेवल करते हैं, कहीं पे जा रहे होते हैं, अपने पर्स में या अपने बैग में कहीं पे भी कुछ छोटी मोटी, कुछ भी छोटी छोटी चीजें खाने की उनको ऑफर करके चलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ।
जैसे 2-2 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट आते हैं, है ना, 2-2 रुपए के 4-4 रुपए के आते हैं। आप कई सारे बिस्किट के पैकेट लेके आ सकते हो। आप अगर घर का बना हुआ कुछ चीज है आप उसको भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पार्ले जी के कई सारे बिस्किट लेके आप उनको भगवान को भोग लगा के उनको अपने साथ कैरी कर सकते हो। कोई अगर सड़क पे कोई कुछ मांग रहा है, आप उसको 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दो, ऐसा किया जा सकता है। अब लेकिन सिचुएशन ये है कि हमारे पास पैसा, हमारे पास कुछ ऐसा खाने या ऐसी कोई चीज नहीं है, तो फिर क्या हम उसको पैसा दे सकें या देना चाहिए? तो देखो वो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि कोई आसपास में कुछ खाने की शॉप है, उससे कुछ खरीद के उसे कुछ दिलवा दो, क्योंकि हम जैसे ही पैसा देते हैं ना, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि ना कई सारे एक इनका पूरा सिंडिकेट होता है। ये जो बच्चे जो मांग रहे होते हैं या वो सब कर रहे होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ और लोग होते हैं, वो उनसे मंगवाते हैं कि मतलब वो उनसे ये सारी चीज करवाते हैं। तो ये जाके अपना जो भी कलेक्ट किया वो उसको दिया और उसने उसको मिसयूज किया, तो हमारे ऊपर ही गड़बड़ होगा ना। तो इसलिए हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको कुछ और परचेज करके दिलवा दें, खाना खिलवा दें उसको। तो जहां तक पॉसिबल है, अनलेस मतलब अगर हमको मतलब जितना पॉसिबल है हमको अवॉइड करना चाहिए इस तरह का जहाँ पे रिस्क है। मतलब यू डू नॉट नो वेदर योर मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस वे और दैट वे, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ऐसी केस में यू नीड टू अवॉइड सच थिंग्स। तो इसलिए बेटर यही है कि ना यू कैन कीप सम थिंग्स, जैसे कि आप छोटे छोटे पेपर पैकेट्स में, पेपर बैग्स आते हैं ना, या थैली सी कुछ कुछ आती हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे कई बार जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो जब मैं कैब से जाता था अपने ऑफिस, तो अपने साथ में एक बैग में, सेपरेट बैग में कुछ कुछ किताबें भी ले लेता था। 10-10 रुपए की किताबें आती हैं, तो इसको से कुछ कुछ जैसे संकीर्तन की या कोई सी भी ऐसी किताबें कुछ अपने बैग में खरीद के रख ली, और उसके साथ साथ कुछ कुछ छोटे छोटे पैकेट्स के जो बिस्किट्स के पैकेट रख लिए, या ड्राई फ्रूट्स के कुछ छोटे छोटे 4-4 बादाम, 4-4 काजू वाजू कुछ रख के। और फिर अगर कोई मांगने आ रहा है तो आप उसको या तो वो पैकेट दे दो या कोई छोटी सी किताब दे दो अगर वो पढ़ा लिखा है, तो उस तरह की चीजें आप दे सकते हैं। और अगर वो हेल बेंट है कि नहीं भाई मुझे पैसे ही चाहिए और आपके दिया हुआ बिस्किट नहीं ले रहा या आपके दिया हुआ ऑफर्ड प्रसाद नहीं ले रहा, फिर उसको हाथ जोड़ लो कि भाई आप मांग रहे हो, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से दे सकते हैं, हम आपके अनुसार इस तरह से नहीं कर सकते। प्रभु जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। 10 रुपए दे दो, 10 रुपए। नहीं 10 रुपए दे तो दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना उस 10 रुपए को किस तरह से यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम उसमें 10 रुपए देने में नहीं है, लेकिन कैसे यूज कर रहे हैं वो है ना। तो इसलिए ना प्रभु जी कुछ भी। हाँ, और एक चीज और है, देखो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हम लोगों का जो हम 3 कार्य करने चाहिए हर व्यक्ति को। कौन कौन से 3 कार्य? एक तो है नाम जप, वैष्णव सेवा, है ना, और एक दूसरा क्या है? जीव दया, है ना। जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम जप। नाम जप मतलब चैंटिंग, है ना। तो जीव दया अगर हमको करनी है, औरों पे दया करनी है, तो हमको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो अब अगर आप बुक्स कैरी कर रहे हैं छोटी छोटी, या फिर आप कुछ छोटे छोटे कुछ बिस्किट्स या कुछ भी चीज आप अगर अपने साथ कैरी कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रसाद कैरी कर रहे हैं, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा ना, आपको एक्स्ट्रा बैग लेना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो एक तरह से भगवान, आप ये देखो ना, अल्टीमेटली हम ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं भक्ति का, भगवत गीता का, अल्टीमेटली हम चाह क्या रहे हैं उसको करके, हमारी इच्छा क्या है? भाई हमारी इच्छा है कि हम भगवान श्री कृष्ण का अटेंशन, भगवान श्री कृष्ण की जो नजर है उसको अपनी साइड कर लें, है ना। मतलब भगवान श्री कृष्ण को एक तरह से इम्प्रेस करें, यही तो हमारी इच्छा है ना। हम अपनी सिंसियरिटी से, अपने कार्यों से भगवान श्री कृष्ण को अपने साइड थोड़ा इंक्लिनेशन करवाना चाह रहे हैं, उनको उनकी अटेंशन ग्रैब टाइप का करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो उसी के लिए ना हम अपना कुछ ये कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना राधिका माता जी। आप इस तरह का कुछ छोटी छोटी चीजें ना आप घर पे भी कुछ बना के, जैसे घर पे चिप्स विप्स कुछ बना लिए, जैसे अंकल चिप्स होते हैं ना, इस तरह के कुछ बना लिए छोटे छोटे बैग्स में, आप उसे कैरी कर सकते हो। जैसे कई बार सिग्नल पे हम जाते हैं, है ना, सिग्नल पे, ट्रैफिक लाइट के सिग्नल पे वो लोग मांगने आ जाते हैं, आप उनको वो चीज दे सकते हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं जी है तो प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा रिस्क रहता है। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रीति माता। हाँ प्रभु जी, कई बार तो ऐसा होता है कि जो खाने की चीज देते हैं ना, उसे हमारे ही सामने फेंक देते हैं कि हमें तो रुपए ही चाहिए। हाँ, उनसे फिर देने का कोई उनको, मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ, उनको देने का मतलब नहीं है।
और एक सिचुएशन ये आती है, जैसे सपोज हमने 10 रुपए खुद से दिए दान में, उस समय कोई चीज नहीं है या कोई शॉप नहीं है पास में, तो सामने वाला इच्छा कर रहा है कि मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो वहां पे मंदिर में जाके ये पूजा करनी है, या मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ, वहां पे आपके नाम की जोत जलाऊंगा, तो मुझे 100 रुपए ही चाहिए, मैं वहां घी जाके खरीदूंगा। अगर उससे ये कहो कि भाई घी हम दे देते हैं, तो नहीं लेके जाएगा, और 100 रुपए ही चाहिए देना है। ये ना ये बहुत कॉमन इशू हो जाता है, कई बार इस तरह से भी होता है ना। देखो ऐसा हो जाता है कि में डाल देते हैं ना कि हमारी तो श्रद्धा थी और वो उसने मार और दी हमारी श्रद्धा। हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी, हरे एक कृष्ण। क्वेश्चन है कि हाँ एक सेकेंड। हाँ प्रीति माता जी, आपका भी आंसर अभी इस पे भी आएंगे, अभी इनका भी क्वेश्चन लेते हैं। यस माता जी, गौशाला में ये हाँ, गौशाला और कृष्ण मंदिर, किसी के पास सीमित धन है, जैसे 2000 रुपए दान करना चाहता है, तो उसे गौशाला में दान करना चाह रहा है, वहां करे या वहां करे, वो कंफ्यूज हो जाता है। अब मैं क्या करूं, तो गौशाला में दान कर दूं, कभी सोचता है कृष्ण मंदिर में दान कर दूं, तो बेटर या बेस्ट कौन है? ओके देखो, कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई सी भी चीज जो होती है ना, उसमें कभी भी ये चीज नहीं होती, मतलब ग्रेडेशन नहीं होता कि ये अच्छा या ये अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण भगवान की बांसुरी अच्छी या कृष्ण भगवान का सुदर्शन अच्छा? माता जी अभी किसने क्वेश्चन पूछा था? गीता माता जी। गीता हाँ माता जी। हाँ तो माता जी आप बताओ, कृष्ण भगवान की बांसुरी अच्छी या कृष्ण भगवान का सुदर्शन अच्छा? इक्वलेंट, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज हो सकती है, हो सकता है आपका कृष्ण भगवान की बांसुरी के प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा झुकाव हो, थोड़ा ज्यादा झुकाव हो, है ना, और किसी और का कृष्ण भगवान के सुदर्शन के प्रति झुकाव हो, लेकिन तत्व के हिसाब से, तत्व के हिसाब से देखा जाए वो इक्वल है भाई। कृष्ण भगवान का पूरा शरीर एब्सोल्यूट है ना, तो चाहे उनकी बांसुरी, चाहे उनका सर पे मोर पंख, सब कुछ बराबर है। तो उसी प्रकार से फिर वहां पे अगर हम भक्ति से रिलेटेड ही हम कुछ चीज करना चाह रहे हैं, फिर वहां पे हमारा खुद का इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई मुझको ना, जैसे सब आप ऐसे सोच सकते हो कि मुझको ना भगवान की ड्रेस में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो ठीक है मेरे पास 2000 है, तो मैं भगवान, ये 2000 रुपए भगवान की ड्रेस के लिए दे देती हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है कि मुझको तो ना भगवान की जो गाय हैं, गौशाला, इस्कॉन की गौशाला वृंदावन में है या जहाँ पे भी है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि ना भगवान की गौशाला को दे दूं, वो गौशाला में दे सकता है। किसी और का मन है कि मैं तो चाह रहा हूँ कि ना कि ये 2000 रुपए की 20 भगवत गीता आ जाएंगी 100 रुपए की, तो 20 भगवत गीता खरीद लूं और 20 लोगों को जो जो मतलब जिनके पैसे नहीं है इतने, उनको गिफ्ट में दे दूं। कोई वैसा कर सकता है, क्योंकि तीनों की तीनों चीजें ना वो इक्विवेलेंट है। भक्ति के रिलेटेड सारी की सारी चीजें इक्विवेलेंट होती है। कृष्ण भगवान का फोटो, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह मंदिर में, सब बराबर है ना, क्योंकि ना भगवान एब्सोल्यूट है। तो इसलिए तो माता जी कंफ्यूजन खत्म हो गया? यस। तो अब बताइए आप क्या करने वाली हूँ 2000 रुपए का? मैं गौशाला में दान करने वाली। देखो कंफ्यूजन खत्म है ना, तो ऐसे ही होना चाहिए। ओके, अब प्रीति माता जी का सवाल, वो सवाल जो है माता जी का बहुत सही सवाल है। एक्चुअली ना कई बार हम लोग धर्म संकट जैसी स्थिति में पड़ जाते हैं। आप सपोज, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हम जिस गली में रह रहे हैं उसी गली में सपोज करिए गणेश चतुर्दशी मनाने वाले हैं, गणेश पूजा, ठीक है, और गणेश पूजा मनाते हैं तो उसके लिए कलेक्शन करते हैं लोग, कलेक्शन करने के लिए घर पे आएंगे, हाँ घर पे आके मांगेंगे कुछ 50-100 रुपए कुछ दीजिए। अब हमको पता है कि गणेश जी जो हैं देवी देवता की कैटेगरी में आते हैं। कृष्ण भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, यंती देवव्रता देवान पितृ यंती पितृव्रता, कि भैया देवी देवताओं से दूर से प्रणाम कर लो बस, ठीक है। अब यहाँ पे जो गणेश चतुर्दशी के लिए जो पूजा के लिए जो रुपए मांगने आए हैं, इसको रुपए दें या ना दें, है ना। तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाता है, क्या करें। देखो अब यहाँ पे ना हमको लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, दो चीजें, एक चीज ये है कि आप उस बगल वाला जो तुम्हारा हमारा जो पड़ोसी है, उस पड़ोसी को आप मना कर दो कि भाई मैं नहीं दे रहा, ठीक है, या कुछ और कह सकते हो, एक तो साफ साफ मना कर दो कि ना गणेश जी के लिए हम नहीं दे रहे। लेकिन उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना आपने मना कर दिया, फिर उसके बाद ना इसी बात पे पड़ोसी से हो गई लड़ाई, और उसकी वजह से पड़ोसी ने इतना दिमाग आपका खराब कर दिया कि वो भक्ति में इम्पैक्ट कर रहा है ना, भक्ति पे असर हो गया कि ना सुबह से शाम तक पड़ोसी से ऐसी लड़ाई हो गई है कि आप ढंग से अपनी माला नहीं कर पा रहे, ढंग से ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, भक्ति मतलब भक्ति पे सीधा असर हो गया, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति हो सकती है
तो फिर ऐसे हमारा मेन तो पर्पज यही है ना, हम भक्ति अच्छे से कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे भक्ति को अच्छे से करने के लिए हमने उसे वहां पे गणेश चतुर्दशी के लिए रुपए नहीं दिए, लेकिन अब वहां पे पड़ोसी हमारे सर पे चढ़ के बैठ गया, डेली लड़ाई कर रहा है और वो हमको भक्ति में बाधा पहुंचा रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना हमको ना उस चीज को सिलटा देना चाहिए, जो भी कम ज्यादा कर करा के ले ले भाई, और मन मन में सोच लेना चाहिए कि ओके गणेश जी देखो आप, मैं बस भगवान कृष्ण के हिसाब से दे रही हूँ। मन में भगवान श्री कृष्ण को बोल देना चाहिए, क्योंकि ना आपको अपनी सबसे पहले अपनी भक्ति प्रोटेक्ट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना। तो और अगर मतलब अगर आपने दे दिया, पड़ोसी से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, अपना शांति से भक्ति तो कर सकते हो ना। तो इसलिए भक्ति हमको बचा के रखनी चाहिए। और कई बार जैसे एक और चीज है, अब जैसे आपने अभी एग्जाम्पल जो दिया ना कि हम तो वैष्णो देवी में जाके घी खरीदेंगे, वो सब खरीदेंगे, अब यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं बनेगा। अगर आप उसको नहीं दोगे, मना कर दोगे, तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा वो। तो आप उसको कह सकते हो भैया मैं दे सकती हूँ, तो तुझे घी दे सकती हूँ खरीद के, है ना, अदरवाइज मैं नहीं दे सकती। तो आप ऐसा भी कर सकते हो उसको। या अदरवाइज कई बार क्या है ना, हमारे अंदर उतनी अंदर से हमारे बहुत ज्यादा परेशान से होते हैं कि यार मैंने उसको खाली हाथ लौटा दिया है, वो कर दिया। तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं, भाई तू एक काम कर, घर में 2 रोटी रखी है, तू रोटी ले ले, खाना खा ले, बस इतना दे सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ, बाकी तुझे रुपए मांगने किसी और से मांग ले, ऐसा कर सकती हूँ। क्योंकि कई बार ना मन डिस्टर्ब, पॉइंट ये हमारा, हमको अपने मन को ज्यादा परेशान भी नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, क्योंकि ना अब मालूम पड़े यहाँ पे हमने कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा ली, अब मन हमारा पूरे दिन परेशान रहा कि यार तूने उसको खाली हाथ लौटा दिया, खाली हाथ लौटा दिया। अब 16 माला में दिमाग में वही घूम रहा है, तो माला बिगड़ गई हमारी। तो इससे हाँ अच्छा प्रभु जी, कई बार तो वो कुछ भी बोल भी तो जाते हैं ना, अब शब्द भी, हाँ तो हाँ मन बिल्कुल विचलित हो जाता है कि भाई हाँ, ये क्या कह गया हमसे। बिल्कुल सही। और कई बार ऐसा हो जाता है वो सामने वाला बोल गया और कोइंसिडेंटली घर में कुछ उल्टा पुल्टा हो भी गया, हो गया हाँ, हाँ। फिर तो ऐसा लगता है कि अरे उसका श्राप लग गया, ये ऐसा करके होता है ना। तो इसलिए मन को ज्यादा वो नहीं करना है ना। तो उसको बोल सकते हैं कि भाई तू ये ले ले, तू ब्रेड खा ले, 2 ब्रेड खा ले, ऑफर्ड है। तो बस अंदर से कम वो रहेगा, सुकून रहेगा कि भाई मैंने उसे खाली पेट नहीं लौटाया, या फिर खाली हाथ तो नहीं लौटाया, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण अच्छी तो बताया आपने। माता जी, प्रयास कर। हाँ ये प्रभु जी, एक चीज और भी होती है कि कई बार होता है आसपास के लोग तो कृष्ण भावनामृत नहीं मान रहे हैं, जैसे तो वो लोग इस तरह के फंक्शन करते हैं अपने घर में छोटे मोटे, जैसे माता की चौकी और गणेश पूजा वगैरह, जैसे कुछ भी करते हैं। इधर दिल्ली में पंजाबी ज्यादा रहते हैं, तो माता की चौकी वोकी का ज्यादा ही है। और तो वो बुलाते भी है हमें, तो हमें उनके घर भी जाना पड़ता है। तो मतलब मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, हालांकि मैं तो जाना तो पड़ता ही है और हम जाते भी हैं। मन में तो अपने लिए कृष्ण भावनामृत ही रहता है, लेकिन ये कि वहां जाना तो हमें पड़ता ही है। और जो भी वो सेलिब्रेट करते हैं उसमें हमें पार्टिसिपेट भी करना ही पड़ता है। हाँ, तो अगर ऐसा हम कभी जाते हैं ना, हाँ, तो आपका प्रश्न क्या था इसमें? प्रश्न कुछ नहीं, बस मैं बता रही हूँ कि जैसे अभी ये लोग कह रहे थे कि दान देने वाली बात थी, तो मैं कह रही हूँ ऐसे में कभी कभी दान वाली बात भी अलग हो जाती, हमें ऐसे फंक्शन अटेंड भी करने पड़ते हैं। हाँ, कई बार ना, हाँ, हमको ना जैसे प्रचार कार्य के हिसाब से भी हम मतलब अंदर से भगवान को, कृष्ण भगवान को बोल सकते हैं कि भगवान अंदर से तो भाई आप ही हो, माता की चौकी है, माता भी तो भगवान श्री कृष्ण महामाया जो है, कृष्ण भगवान के अंडर में तो कार्य करी ना। उस तरह से हम सोच के जा सकते हैं वहां पे, है ना। और अंदर से ये भी प्रयास हम कर सकते हैं कि कभी मौका मिला तो इनको भक्ति भी दे सकते हैं। कई बार हम लोग ऐसे करते हैं ना कि ठीक है उस सामने वाले के साथ में उसके बात कर रहे हैं, उसकी पूजा वूजा जो फंक्शन हुआ उसमें चले गए, और जहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा मौका मिला वहां पे उसे कृष्ण भक्ति के बारे में बता दिया। तो प्रचार कार्य के लिए कई बार ऐसे कार्य करने पड़ जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें ना अंदर से जब बहुत ज्यादा व्यक्ति स्ट्रांग होता है ना, तब अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इसके लिए चेतना शुद्ध होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना है कि हम वहां जाएं और वहीं के बन जाएं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन बहुत बार वो लोग प्रसाद है आप लो, अभी खाओ, इस टाइप से भी फोर्स करते हैं। बट वो मैं तो मैनेज कर लेती हूँ किसी ना किसी तरह से बात करके। लेकिन ये कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है, फेस करनी पड़ती है। लेकिन है कि अगर हम अंदर से स्ट्रांग हैं और हमें मानना है कि हमें कृष्ण भावनामृत में ही आगे बढ़ना है, तो वो मैनेज हो जाता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। और जहाँ तक ये जैसे माता जी लोगों ने पूछा कि दान वगैरह की जो बातें होती है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमें लगता है कि सुपात्र नहीं है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ तो दिल्ली में वैसे भी ट्रैफिक लाइट में तो इतना मतलब रिस्क भी होता है,
तो कई बार तो हम ध्यान भी नहीं देते। मैं बस एज अ कन्विंस कर रही हूँ माता जी लोगों को कि मतलब हाँ ये भी होता है, चेन स्नैच कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग तो फिर इतना इग्नोर कर देते हैं, गाड़ी का शीशा अपना लॉक ही रखते हैं, मतलब इतना दिमाग नहीं लगा। हाँ, वैसा कर सकते हैं। और उसमें कोई अंदर से खराब फील करने वाली बात नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि होता, ना बल्कि आप हाँ, हाँ कई बार ऐसा करते हाँ, हैं, हम अंदर से महामंत्र का जप कर लेते हैं कि इनके लिए भी अच्छा हो जाए, कुछ इनके लिए अच्छा हो जाए। ऐसा वैसे भी प्रभु जी कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। हाँ, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, यस। तो हमको ना बहुत ही हम उनके लिए डिप्लोमेटिक महामंत्र का जप कर देते हैं कि इनके लिए फ्यूचर में इनके लिए अच्छा हो, ताकि ये आज ऐसी स्थिति में है, लेकिन आने वाले टाइम में भगवान इन्हें ऐसी स्थिति में ना रखे, ऐसा प्रे कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो मतलब हम लोग ना अंदर से कुछ चाहें तो कुछ ना कुछ ना मतलब सोल्यूशन। डाउट नहीं फील करते कि अरे मैंने इनको इग्नोर कर दिया या हमारे साथ हाँ, कुछ गलत हो जाएगा, गिल्ट, इतना हाँ मेरे को हाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं और कृष्ण भावनामृत में हमारी इतनी मतलब ट्रस्ट है, तो हमें छोटी छोटी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसी फीलिंग्स नहीं मन में रखनी चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत हो। हाँ, और एक चीज और, अगर सपोज करो हमने कुछ ऐसा मतलब हमने कुछ ऐसा किसी को सपोज करो मना कर दिया देने से, या इस तरह का कुछ अगर हमने कर दिया और घर में कुछ ऐसा कोइंसिडेंटली हो भी गया, सपोज करो किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया, तो ऐसे टाइम पे ना हम लोगों को अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए कि ना भाई उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। सीधे भगवान श्री कृष्ण से और होली नेम से, हरे कृष्ण महामंत्र से प्रे करनी चाहिए, कोई डाउट नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी वहाँ तो यही सोच लेना चाहिए ना कि प्रभु तो एक ही है, किसी रूप में हो। देखो, हाँ वैसा सोचा जा सकता है, लेकिन ना उसमें मेन हमको ये सोच लेना चाहिए, भगवान से प्रे कर सकते हैं। जितना करा रहे हैं वैसा हो रहा है बस। हाँ, लेकिन इसका मतलब कई बार ना इसको थोड़ा मिसयूज हो जाता है इस चीज को, तो इसलिए ना सोच समझ के हमको करना चाहिए, थोड़ा ध्यान पूर्वक। हाँ जी। यस, किसी और का कोई प्रश्न? प्रभु जी एक्चुअली ये जो ये भगवत गीता में कहीं ये एक बार ये भी आया है कि जैसे जो भी हम अर्पित करते हैं अपने कृष्ण को, तो वो तो कृष्ण को अर्पित है ही, लेकिन अगर हम किसी देवता को भी उन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा है अगर तुम किसी देवता की भी तुम पूजा करते हो तो वो भी मेरे द्वारा ही होती है, यानी मैं ही। तो अगर हम किसी को मान लो किसी तरह से हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें देना ही है, जैसे आपने अभी गणेश जी का कहा, तो गणेश जी को हमें देना ही है, तो हम तो ये और मन में ये सोच रहे हैं कृष्ण भगवान हमने तो आपको ही अर्पित किया है और गणेश भगवान भी आपको ही अर्पित करेंगे क्योंकि आप ही सर्वप्रथम है। हाँ, वैसा सोच सकते हैं, लेकिन कृष्ण नवे अध्याय में ये भी बताते हैं अविधि पूर्वकम, अविधि हाँ, वो कि ना अविधि गलत तरीका है। अविधि हाँ पूर्वक है, हाँ, लेकिन मन में सोच सकते हैं, करेक्ट। हाँ, मन में मन में हम ऐसे लोग इस तरह करके से अगर देना है तो इस तरह से सोचकर दे सकते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। हाँ, अन्यथा इमरजेंसी तो कुछ हाथ रहती है। जोड़कर हरे कृष्ण का मंत्र जाप करके और निकल आइए। जय वही हरे तो कृष्ण। वही तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इमरजेंसी में हम ऐसे कर सकते हैं। मेन चीज है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ऊपर हैं या गणेश जी ऊपर हैं दिमाग में हमारे में, वो मैटर करता है। अगर दिमाग में कृष्ण भगवान ऊपर हैं, फिर तो क्या है, आप किसी देवी के मंदिर में भी जा रहे हो, ठीक है, देवी को प्रणाम करके बोल दो, हे देवी मुझे भक्ति में हेल्प करो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे भागवतम में भी तो आता है ना, वो देवी की उन्होंने पूजा की थी गोपियों ने, भगवान श्री कात्यायनी देवी की, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बढ़वाने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी और देखो, एक चीज और है, जब हम भक्तों के बीच में डिस्कस करते हैं ना, उससे ना एक तो ये कि ना आपस में हमको पता चलता है कि भैया मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ कि जिसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो इतनी सारी मुसीबत में फंसता है, और भी हैं भक्त जो कि ना ऐसी चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और एक दूसरों के साथ ना वो मिलती है मोटिवेशन, जैसे कि अभी उन्होंने सवाल पूछा, राधा जी माता जी बता रही थी कि हम इस तरह से करते हैं, तो एक दूसरे पता चलता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में वो वाला भक्त ऐसा करता है, ऐसी सिचुएशन में वो वाला भक्त ऐसा करता है, मैं भी वैसा कर सकता हूँ। इसलिए भक्तों का संग ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उससे ना मतलब भक्ति और हमारी वो भक्त ना बचा के ले जाएंगे हमको ऊपर तक, वो शिला प्रभुपाद और वैकुंठ गोलोक वृंदावन वहां तक पहुंचा देंगे, भक्तों का संग। देखो एक और कहानी याद आई, कहानी नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल है। जो कई सारी जो चिड़ियाएं होती हैं ना, सुबह के टाइम में आपने देखा होगा, चिड़िया जनरली एक एक करके नहीं उड़ती, एक साथ झुंड में उड़ती है ना, 20 25 50 चिड़ियां एक साथ एक डायरेक्शन में जा रही हैं। तो वो पता है ऐसा क्यों जाती हैं? क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कई बारी जैसे कि कोई एक हल्की सी चिड़िया है जिसमें ज्यादा पावर नहीं है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो उससे थक गई, वो
तो लेकिन क्योंकि एयर का वो ऐसा प्रेशर रहता है कि बाकी की जो 40 चिड़िया जो उड़ रही है ना, तो उसके एयर प्रेशर से ये अपने आप से आगे की तरफ खींची चली जाती है चिड़िया। जैसे सपोज करो एक चिड़िया, वैसे चिड़ियाओं को ऐसे पंख हिलाना पड़ेगा, है ना। अब एक चिड़िया कोई है ना, वो हिला नहीं पा रही, थक गई बेचारी, तो बाकी की जो 40 चिड़िया उसके साथ जो उड़ रही है ना, तो वो तो ऐसे ऐसे पंख हिला रही है ना, तो उनके प्रेशर से ही उस अपने आप से वो खींची चली जाएगी। तो कुछ देर तक वो अपने बिना पंख हिलाए खींची चली जाएगी, उड़ती चली जाएगी। उसके बाद इतनी देर में उसको एनर्जी आ जाएगी, फिर से वो अपना हिलाना चालू कर देगी पंख। उसी प्रकार से भक्तों के संग में होता है। तो कभी कभी हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, हल्की चिड़िया की तरह हो जाते हैं, लेकिन भक्तों के संग में होते हैं ना, तो बाकी के भक्त के जो अपने पंख, जो अपनी भक्ति कर रहे हैं ना, उनकी भक्ति करने से हम लोग अपने आप से खींचे चले जाते हैं, भक्ति में आगे बढ़े चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद फिर हमारे अंदर थोड़ी पावर आ जाती है, फिर से हम अपनी भक्ति स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। तो आप भी जैसे यहाँ पे जितने भी डिवोटीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने कांग्रीगेशन से कनेक्टेड है, तो बस भक्तों के संग में कनेक्टेड रहना चाहिए। और अभी यहाँ पे जैसे उस दिन रसाच भी बता रहे थे कि यहाँ पे ये वाला जो अपना ग्रुप है, संपूर्ण भगवत गीता वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ शायद प्रोग्राम्स और भी कुछ प्लान किए हैं, कुछ कुछ होते रहेंगे। तो जब भी आपको टाइम मिला करे तो आप उसको ज्वाइन कर लिया करिएगा, और जहाँ पे भी हैं अपना भक्तों के साथ कनेक्टेड रहिए अच्छे से, उसी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं हम सभी लोग। ठीक है, मैं यही कहने वाली थी टोम जी की अब ये तो 18 डेज तो कंप्लीट ही है, बस लास्ट में है तो कुछ अच्छा से ऐसे लाइएगा। बहुत अच्छा था ये प्रोग्राम, हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब सीखा बहुत कुछ। और मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत मन था कि मैं भगवत गीता को फर्स्ट चैप्टर से 18 तक अच्छे से पढूं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा था और समराइज तरीके से हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि ये चीज मैंने देखा, अपने आप से कितना भी पढ़ो उतना नहीं समझते, जब तक कि कोई हमें अच्छे से समझाए ना, तो हम फोकस्ड हो जाते हैं कि हाँ ये पॉइंट पर हमें फोकस करना है या इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था आपका, और मैं यही चाहूंगी कि और भी कुछ आप लेके आना जिससे हम लोग कुछ अच्छा सीख सके, क्योंकि वैसे ही मंद बुद्धि है हम तो बिल्कुल। नहीं हम, अरे आप तो इतने अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, इतने सारे कार्य कर रहे हो यहाँ पे, तो मैं मतलब एज के हिसाब से और भक्ति के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा मैं ही हूँ यहाँ पे। तो ना इनफैक्ट एज में आप छोटे हैं, लेकिन है कि भक्ति में आप बड़े हैं। नहीं तो इसलिए ना, अगर कोई भी आज की क्लास में कुछ अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती अगर हुई है, तो ना आप श्रेष्ठ हैं, हम ज्येष्ठ हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ हैं हमसे बहुत ज्यादा। नहीं तो आप प्लीज माफ कर दीजिएगा। और आप भी प्रे करिए कि ना हम सभी लोग इसी तरह से ना भक्ति करके हम सब लोग ना एक साथ बढ़े भक्ति में आगे। ठीक है, तो अभी हम लोग, किसी और को कोई प्रश्न है? देखो जो जाना चाहता है वो जा सकते हैं, लेकिन जिसका प्रश्न है हम उनका प्रश्न आराम से लेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, कल वाली क्लास थी, कल तो रसाज प्रभु की तो बीच में वो स्टॉप हो गया था। हाँ अभी कोई, यस माता जी। हाँ हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप कोई दिन कर लो जो कि आपकी क्लास बड़ी अच्छी लगती है, आपका समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। थैंक यू माता जी। हाँ तो एक्चुअली में क्या होता है प्रभु जी, हम लोग थोड़ा सा फैमिलियर सा लगता है, ऐसा लगता है इजी वे में हम कुछ कह भी सकते हैं, कुछ आपसे बात भी कर सकते हैं। कुछ सीनियर भक्त आ जाते हैं तो हमारी तो बोलती ही बंद हो जाती है, हम चुप हो जाते हैं। और ऐसा प्रभु जी नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा, जिसको भक्ति अच्छे से आ रही है वही बड़ा है। वो है। थैंक यू माता जी। हम लोग कुछ प्लान करेंगे इस तरह का कुछ, कि कुछ ऐसा कुछ। हाँ प्रभु जी, एक दिन निश्चित। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यास पूजा अतरौली में है तो कितने बजे से है? माता 10 बजे से है, 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। वो वहाँ पे ग्रुप में आया है ना, पूरा स्केड्यूल आया है ना। अच्छा। हाँ तो वहाँ पे दिल्ली से भी राधा दीदी माता जी आप आ रहे हो उधर से? मैं नहीं आ रही थी। अच्छा आप नहीं आ पा रही सर। और कोई आ रहा है वहां से दिल्ली से? यहाँ पे कोई है जो आ रहे हैं यहाँ पे कल? ओके, अलीगढ़ वाले तो यहाँ पे हम आ रहे हैं। एक और बोला। ओके गीता माता जी। ओके हरे कृष्णा। मैं भी आ रहा हूँ। जय श्याम दास। ओके हरे कृष्णा। ओके तो कई सारे डिवोटीज आ रहे हैं, आई थिंक 5-6 बस आ रही हैं दिल्ली से, और फिर यहाँ से भी डिवोटीज हम सब लोग वहाँ पे। कल तो अच्छा प्रोग्राम है, तो एक्चुअली क्या उसी की प्रिपरेशन में तो श्यामानंद प्रभु लगे हुए हैं, तो इसलिए आज हम आ गए यहाँ पे। लेकिन बहुत सही है,
कल वहाँ पे महाराज की व्यास हरे पूजा कृष्ण प्रभु जी, अटेंड अच्छा कर किया पाएंगे। आप अच्छा करते हो क्लास। पहले भी आपने करी थी तो बहुत अच्छी लगी थी प्रभु जी को। थैंक यू प्रणाम। माता जी, वेलकम, थैंक यू। प्रभु जी कल की क्लास होगी या कल नहीं होगी? होगी, रसाश्रय प्रभु लेंगे कल, 18वां अध्याय रसाश्रय प्रभु लेंगे कल। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी सेशन को क्लोज करते हैं आज के इसको, है ना? किसी और हरे को कोई कृष्णा। प्रश्न? हरे कृष्ण, यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। कहना ये है, हमारा बाइक का शोरूम है, जैसे आपने बोला वहाँ पर, तो हमारे यहाँ 10-5 लोग डेली आ जाते हैं प्रतिदिन, और वो मोटा रकम का मांग करते हैं, 1500 दीजिए, 2000 दीजिए, 2100 दीजिए, फलना करिए चिलना करिए। तो हम तो उतना मतलब जबरदस्ती ले लेता है। और हमारे मतलब बहुत सारे वहाँ स्टाफ भी काम करते हैं। कभी कभी हम मतलब इस बात को लेकर झुंझला जाते हैं, तो लोग कहते हैं सर आप झुंझला जाते हैं, महात्मा आदमी हैं, फिर दान करने से कतराते रहते हैं। तो इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं वहाँ पर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, वही तो मतलब भौतिक संसार में रहते हुए ना बड़ा धर्म संकट वाली कई सारी स्थिति आ जाती है, मतलब इस टाइप की कि ना, जैसे हम इनिशिएटेड भी हैं, हम अच्छे से फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो वहां पर प्रभु जी 2 काम किए जा सकते हैं। एक काम तो ये कि आप इस तरह से कोई मांगने आ रहा है, या तो अपना एक स्ट्रिक्ट रूल बना लो कि भाई इससे ज्यादा देने नहीं है, 100 रुपए 200 रुपए जो भी है ना? और देखो कई बार जो है ना, लोग उकसाने के तो ना लिए जी प्रभु जी नाराज होके वो फिर निकलते हैं ना वहाँ से, तो फिर बहुत सारे वहाँ स्टाफ सब काम करते हैं, सर आप नाराज कर देते हैं, फिर ये पैसा रख के क्या करिएगा, कुछ देना चाहिए, ये वो। उसको तो भौतिक संसार का लोग सब हैं, बहुत मतलब इस तरह आप प्रेशर प्रभु जी, बना देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप एक काम क्या कर सकते हो, आप ना मतलब इस तरह का ये भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास एक भगवत गीता या कृष्णा बुक या भागवतम का पहला वो स्कंद। तो सब रखते हैं, महाराज जी का टोटल किताब, मतलब जितनी बुक होती है, इस बार भी आए हैं तो 10 बैग लेके हम आए वहां से। तो हम अरे बुक बोल, डिस्ट्रीब्यूट, महाराज जी का आज्ञा है जो तुम बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, तुम तो कहीं जाते नहीं हो, तुम शोरूम पर ही बैठते हो हर वक्त, तो तुम्हारा एक ही काम है, मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, देखो प्रभु जी, एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे कि मतलब आप 1500 रुपए वहां दे रहे हो, आप उनको एक काम ऐसे कर सकते हो कि भाई ये 1-2 बुक्स ले लो और मैं 100 रुपए ही दूंगा। अब आपने वो उसको तो ना, देखो जी एक्चुअली क्या है ना, अब सामने वाले को तो हम इतना उसके हिसाब से चल नहीं सकते ना। अब वो सामने वाले ही वो, अब जैसे यहाँ पे हमारे घर पे भी कोई आया, हमने उसको कहा कि भाई तू 1-2 रोटी ले ले, खाना खा ले, प्रसाद है इसको ले ले, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मुझे 100 रुपये चाहिए, तो फिर हम उसको हाथ जोड़ देंगे। अब वो भले कितनी भी गाली दे के हमको जाए, तो इसमें हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। स्टाफ वाले भी गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसे को कहाँ रखोगे, आप उसको बोल सकते हो भाई मैं पैसे को इस किताबों के थ्रू दे रहा हूँ, मेरी इच्छा ये है, मैं ऐसे देना चाह रहा हूँ, है ना? तो देखो एक्चुअली क्या है ना, भक्ति वाली चीज में अभी वो माता जी बता रही थी ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो वहां पे हमको चतुराई के साथ ही ना चीजें थोड़ी डील करनी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि औरों को खुश करने के चक्कर में हम भक्ति के प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर दें, है ना? हमको बैलेंस बना के रखना चाहिए। अब आप सपोज करो 1500 रुपए आपने उसको दिए, उसने 1500 रुपए का नॉनवेज जाके खा लिया, मतलब हो सकता है ना, ये भी चीज हो सकती है ना? या फिर कुछ और उसने शराब वराब पी ली, तो वो गड़बड़ उस है। हम तरह के मतलब हमारे यहाँ जो ये लोग करते हैं ना कुछ काम, वो बड़ी सी गाड़ी से आएंगे, 10 लोग रहते हैं, सब अपना अपना मंत्र जाप करते रहेंगे, मतलब माला भी पहने रहते हैं वो लोग। वो हमारे यहाँ बगल में गंगा माई का एक सिमरिया घाट है, वहां पर हम जग कर रहे हैं, वहां पर इतना लोगों को दम भोजन करवाएंगे, आप ये करो आप वो करो। यहाँ हम लोगों की तरफ, हम मिथिला धाम रहते हैं बिहार में, अच्छा, तो यहाँ पर इस तरह का बहुत सारा फंक्शन भी होता रहता है। अब जैसे दुर्गा पूजा आ गया, जैसे आपने अभी गणेश पूजा का चर्चा किया था, तो दुर्गा पूजा आ गया, वो फिर मतलब हर एक प्रोग्राम में जो सो आता जाता रहता है सब। इसमें प्रभु जी एक काम और कर सकते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना कि आप ना इतना ज्यादा रकम उनको ना देके कोई इतना थोड़ा सा छोटा सा रकम कुछ दे दो, जिससे कि स्टाफ वाले भी खुश रहें, स्टाफ वाले भी आपको कुछ नेगेटिव ना बोले, क्योंकि स्टाफ वाले नेगेटिव बोलते हैं तो फिर आपका दिमाग डिस्टर्ब होता होगा, और फिर आप माला, उससे माला भी डिस्टर्ब होती रहेगी, भक्ति में असर पड़ता होगा, है ना? तो कोई इतना थोड़ा सा अमाउंट दे दो जिससे कि स्टाफ वाले भी खुश हो गए, मतलब उनको भी ज्यादा इतना मतलब नहीं हुआ, और वो भी अपना खुश होकर चले गया उससे। देखो, और ये हम क्यों दे रहे हैं, जिससे कि हमारा दिमाग डिस्टर्ब ना हो और हम अच्छे से भक्ति कर सके। अब यहाँ पे हमने रुपए नहीं दिए और लेकिन फिर उसका पूरा दिमाग हमारा खराब रहा, अगले 3 दिन तक भक्ति नहीं कर पाए, तो वो भी गलत है ना, दिक्कत है ना? तो इसलिए हम कुछ इस तरह का कुछ ठीक बैलेंस बना के कर सकते हैं।
जी, और हम तो महाराज जी का किताब हर एक आदमी को ही देते हैं। ये तो बहुत ही सही मतलब प्रभु। उनका हाँ हाँ तो मतलब अपने जहाँ पर हम हैं वहाँ पर लगता है 100 किलोमीटर के अंदर में हम प्रत्येक घर में पहुँचाने का काम लगभग कर रहे हैं। हरि जो बोल। जितना हाँ ये तो बड़े बहुत ही सही है पैमाने पर प्रभु। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से ना हम, आप सारा काम तो बहुत अच्छे से कर ही रहे हो, बस वहाँ पे उस तरह से कुछ थोड़ा सा अमाउंट कुछ दे सकते हैं जिससे कि दिमाग डिस्टर्ब ना हो। देखो 100 बातों की एक बात ये है कि हमारा दिमाग भक्ति में ही थोड़ा संलग्न रहे और इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए ठीक है 50-100 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, चलो भाई ले लो, भगवान से प्रे कर लो, क्योंकि ना अब तो ये दिक्कत रहती है, मालूम पड़े दिमाग अपना खराब करके भक्ति नहीं कर पा रहे, तो ऐसे भी क्या फायदा ना। जी मैम ठीक है ना, तो वो प्रायोरिटी हमको थोड़ा सेट करनी चाहिए। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा आपने उनको दिमाग का थोड़ा रिफ्रेश करवा दिए हैं, जो अब अगली बार हम सोच समझ के कुछ किया करेंगे। ठीक, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, अभी और किसी को तो नहीं है कोई प्रश्न? ओके, अभी हम लोग सेशन खत्म करते हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन ठीक है, इसको चर्निंग बोलते हैं। जिस प्रकार से समुद्र मंथन लीला हुई थी ना श्रीमद् भागवतम में, मंथन जो हुआ था ना समुद्र मंथन के बाद ना कई अच्छी अच्छी चीजें निकल के आई जो औरों के लिए यूजफुल थी, है ना। धन्वंतरी और अमृत, कई सारी चीजें निकल के आई थी ना। उसी प्रकार से अभी पिछले आधा पौना घंटे से जो यहाँ हो रहा था ना, वो मंथन हो रहा था कि ना अपनी अपनी चीजें बता रहे थे कि ना ये सिचुएशन में क्या करें, वो सिचुएशन में क्या करें। तो मंथन के बाद ना फिर वहां से ना कई सारी चीजें निकल के आई, हम सभी को पता चली। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत शंका समाधान हुए प्रभु जी, आनंद आया। थैंक यू माता जी। ओके, अभी हम लोग ना इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।